एलियंस के साथ मिलके यूएस वाले काम करते हैं। अमेरिका इज हाइडिंग, लेट्स अटैक ऑन एरिया 51। सब सारे लोग चलेंगे। जाएंगे, धावा बोल देंगे। सरकार को डर लगने लग गया। सरकार ने एक दिन की सिक्योरिटी के लिए 32 करोड़ रुपए खर्च किए। 2019 में इंडियन आर्मी के ऑफिशियल पेज से ट्वीट आया, वी हैव फाउंड द फुटप्रिंट्स ऑफ यति। सॉरी, मैं नहीं मानता इस सब में। आपको प्रूव करना पड़ेगा, भानु ये होता है। लेकिन डॉक्टर है नहीं ये तो कहीं जाते हुए भी नहीं दिख रहा है। अंदर गए, एक तहखाना निकला, तहखाना खोला तो उधर एक कैस्केट पड़ा है, कैस्केट खोला तो अंदर डॉक्टर और उसका परिवार एक एक कैस्केट में ऐसे सोए। भैया ये तो वेम्पायर है, इनका पूरे घर को आग लगा। सर काटने के बाद भी चिकन मूव कर रहा है। ज़ॉम्बी वायरस हो सकता है फिर तो। बिल्कुल, हिरण की आंखें पूरी तरीके से डायलेट हो गई है और वो कहीं ना कहीं कैनिबलिज्म कर रही है। मैं अनकंफर्टेबल हो गया। एडोल्फ हिटलर को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और वो सुपरनैचुरल इन चीजों पे बहुत, ऑकल्ट पे बहुत बिलीव करता था। उसने एक आर्मी बटालियन भेजी हुई थी, जाके कैलाश से पता करो। आज भी ऐसे संत लोग हैं जिनकी उम्र 1500 साल, 2000 साल, 3000 साल की है। ये मैंने सुना है। हाँ, अश्वत्थामा और हनुमान जी वहां पर रहते हैं। उनके गुरुदेव ने बताया, तुम एक बार गए थे मोनेस्ट्री? बोले हाँ। वहां पे तुम ठीक हो गए? बोले हाँ। बोले तुम्हारी मौत होने वाली थी उस दिन, तुमको एक यति ने आके बचाया है। ये जो आपका कॉन्वर्सेशन है, इसको कुछ ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा जो आपको भी शायद सोचने पे मजबूर करेगा कि होता है ऐसा कुछ। बिल्कुल। पहला मिथ बहुत लोगों को है कि एलियन सिर्फ हवा से आते हैं। नीचे से भी आ जा सकता है। इलॉन मस्क और स्टीफन हॉकिंग दोनों ने कमिटमेंट करा था कि 5 साल के अंदर हम एलियंस ढूंढ के बताएंगे। अनफॉर्चुनेटली स्टीफन हॉकिंग नहीं रहे। जो पहले आर्मी में काम करता था वो आके कन्फेस करता ओपनली कि यस एलियंस है, इसकी इन्वेस्टिगेशंस को छुपाया जा रहा है। अचानक से 3 दिन बाद वो गायब हो जाता है। 3 आकृतियां 9 फीट की पानी के नीचे, तीनों ने एक काइंड ऑफ गन चलाई और वर्लपूल जो बोलते ना, ऐसा आया और ये एक बार में सारे ऊपर चले गए। 3 की मौत हुई। एक्सपेरिमेंट्स किए और उसको वापस छोड़ा। उसके लिए ये हुआ सेकंड्स वाला चीज, एक्चुअली में ह्यूमन टाइम के हिसाब से 7 दिन। घर वालों ने बोला तू 7 दिन से गायब है। इंटरेस्टिंगली एलियन साइटिंग सबसे ज्यादा कहाँ होती है? जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है, या फिर जहां पर युद्ध होने की संभावनाएं होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है एलियन साइटिंग महाभारत में भी हो चुकी है। नमस्ते नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच वो शख्स है जिन्हें आप सब जानते हैं। जी हाँ, पूरे इंटरनेट वर्ल्ड में आप इनसे ज्यादा वायरल, बोल्ड, इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और सर्वव्यापी बंदा दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। आज सुनी सुनाई नहीं बल्कि उन मिस्ट्रीज पे बातें होंगी जिन्हें आधी पॉपुलेशन तो पूरे दावे के साथ सच मानती है और आधी पॉपुलेशन आज तक झुठलाती रहती है। पर चलिए पहले शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। नमस्ते नमस्ते नमस्कार अभिषेक भाई, नमस्ते। कैसे हैं? एकदम बढ़िया, आप? बहुत बढ़िया। हर बार की तरह पहला पार्ट बहुत अच्छा गया था। लोगों के कमेंट्स भरे पड़े हैं, मिलियंस गया तो पहले तो लोगों के कमेंट्स भरे पड़े हैं। सेकंड पार्ट कब आ रहा है? आज आ रहा है, देख लो। और कुछ नया आएगा। नया क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो हम अक्सर बात करते हैं वो बिग फैमिलीज के सीक्रेट्स, उनकी मैरिजेस, उनके वो राज जो वो छुप के करते हैं ताकि उनको सक्सेस मिले और जो सबको नहीं बताना चाहते। उससे पहले मैं उनसे बड़ी मिस्ट्री से बात करूंगा आज, ओके जिन पे मैं खुद बिलीव नहीं रखता। अच्छा। बहुत पहले से हमने ऐसी मूवीज देखी हैं, यूएफओ, एलियंस। अमेरिका ने पता नहीं खेत में वो सर्कल सा खोद दिया और दिखा दिया यूएफओ आया था यहाँ पे। वैम्पायर्स, बहुत सारी सीरीज हैं, बहुत सारी मूवीज हैं जो फेमस हुई हैं इसके आसपास। यति जो उठा है हाल ही में। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली बात है सॉरी, मैं नहीं मानता इस सब में। आपको प्रूव करना पड़ेगा, भानु ये होता है। ठीक है, कोशिश रहेगी। लेट्स सी आप और ऑडियंस को हम प्रूव कर पाते कि नहीं। देखिए, पहला चीज हमेशा समझिए, जब भी कोई लोर्स चलते हैं, किस्से चलते हैं, कथाएं चलती हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ सच होता है। इट इज नॉट लाइक एवरीथिंग कुड बी इमेजिन्ड। इन द सेंस, अगर सालों सालों से कुछ चीजें चल रही हैं, किसी की बात हो रही है, और केवल एक कम्युनिटी में नहीं, मल्टीपल कम्युनिटीज पे अगर किसी चीज की बात हो रही है, तो उसका कहीं ना कहीं एक चीज है कि कुछ तो होगा। शायद एग्जैक्ट वैसा नहीं, बट कुछ तो होगा। तो पहली चीज मैं बता दूं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च क्लियरली, आज आप गूगल करोगे तो वो कह चुकी है कि हमें लगता है एलियन एग्जिस्ट बिल्कुल करते हैं, 100% करते हैं। ये हार्वर्ड की रिसर्च ने कहा। कोई और दुनिया भी है, ठीक है, बट चलो हम एक बार को अज्यूम करते हैं कि भाई हार्वर्ड गलत हो सकती है, ठीक है। अब दूसरे तरफ देखते हैं। पहले एक ट्रेंड देखिए, और ये जो आपका कॉन्वर्सेशन है, इसको कुछ ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा जो आपको भी शायद सोचने पे मजबूर करेगा, ठीक है, कि होता है ऐसा कुछ। बिल्कुल। इंसिडेंट्स केवल एक जगह पर नहीं, एक बहुत मशहूर किस्सा है जो शायद आपके व्यूअर्स को नहीं पता होगा, लेक बैकवाल करके है। अच्छा। तो आपको पता होगा कि जब डिफेंस और आर्मी की बात होती है तो 2 कंट्री सबसे ज्यादा काम करती है, यूएस और रशिया, है ना।
तो रशियंस, ये 30 साल पहले का किस्सा है, कभी आप रशिया जाएंगे तो आप देखिएगा, रशियंस के लिए नहीं बट अगर ओके रशिया के यू नो इफ यू नो तो अगर आप जाते हैं हाँ तो वहां पर आपको पता लगेगा, ये किस्सा बहुत फेमस है। ये आर्मी वालों की तरफ से, ये तो झूठ तो होगा नहीं क्योंकि आर्मी वाले तो रिस्पेक्टेड लोग रहते हैं। सो क्या हो गया कि जो वहाँ की नेवी सील्स वाले रहते थे, पानी वाले जो आर्मी वाले रहते थे, उनकी बहुत एक रिवर था वहाँ पर ट्रेनिंग चलती थी। तो एक दिन क्या हो गया कि ट्रेनिंग के दौरान पे 3 स्कूबा डाइवर्स टाइप जो उनके ट्रेन्ड डाइवर्स थे, उनको दिखता है कि यार पानी से ना धुआं निकल रहा है, अच्छा जैसे उबला पानी से निकलता ना हाँ वैसा। हाँ तो दे थिंक कि क्या है, तो वो डुबकी मारते हैं। अच्छा वो नीचे जाके देखते हैं भैया क्या सीन है। वो नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, जैसे ही कुछ मीटर डीप डेप्थ में जाते हैं तो उनको दिखते हैं 3 आकृतियां 9 फीट की, पानी के नीचे 3 आकृतियां 9 फीट की। अब इंटरेस्टिंगली इन्होंने कोई सूट नहीं पहना है, इनका बस एक ट्रांसपेरेंट मुकुट जैसा है, ट्रांसपेरेंट ऐसा जेलीफिश टाइप जैसे का हाँ स्कूबा ये डाइवर्स पहना हुआ है, और उसमें ग्रेस जैसा ही चेहरा दिख रहा है, ठीक है। और वो इनको घूर रहे हैं, ह्यूमनॉइड फिगर है, ह्यूमनॉइड फिगर्स करेक्ट है, मतलब ठीक है, दो पे खड़े हैं 2 दो पैर पैरों पे पे खड़े ठीक हुए, है ये भी घूरे वो भी घूरे। अब इनके पास तो ना वेपन है ना कुछ है, तो फटी तो सही कि भाई क्रीचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता जी है। जी जी तो ये लोग चले गए, भ्रमित भी हो सकते हैं क्योंकि पानी में बहुत डीप आप चले जाओ तो मे बी आपके कॉन्शियस काम नहीं कर रहा, ऊपर आए, बट तीनों ने डिस्कस किया भाई तीनों एक ही जैसे भ्रमित कैसे हो रहे हैं। तो इन्होंने जाके अपने कर्नल को बताया, जो मेन चीफ थे, चीफ नीचे कुछ तो मिला है, देखना पड़ेगा। तो चीफ ने बोला कि भाई हमारे इसके जो सबसे ट्रेंड हैं, जो वॉर्स में कूदते हैं पानी के अंदर, 4-4 दिन तक गोताखोर हैं, पानी के अंदर जी सकते हैं, 4 दिन भी रहते हैं क्या ऐसे, हाँ मतलब अच्छा खतरनाक वाले। ठीक है तो मतलब बीच बीच में निकलते हैं पर 4-4 दिन तो पानी के अंदर ही इनके एक्सप्लोरेशन चल रहा है, ऐसे लोगों को हम भेजेंगे, मतलब मेडल्स वालों को। तो ऐसे एक टीम बनाई गई ओके 5 लोगों की, ठीक है। 5 गए, इस बार भी उनको वो 3 चीज़ें दिखी, ठीक है। बट ये 5 इस बार थोड़ा वेपन अच्छा इनमें से माइंड बना के ये लोग गए थे। एक भी अगर पकड़ लिया इससे तो यार कितना बड़ा एक्सप्लोरेशन हो सकता है, कोई दुनिया का दवाई सबसे बन बड़ा सकती है, कुछ बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, नाम कितना हो जाएगा। तो जैसे ही अप्रोच करने गए, मतलब आप समझ लो 100 मीटर का डिस्टेंस होगा, जैसे ही ये 30 मीटर भी पास आए, अचानक से सामने तीनों कभी मूव नहीं कर रहे थे, तीनों ने एक काइंड ऑफ गन चलाई और वर्लपूल जो बोलते हैं ना, ऐसा आया और ये एक बार में सारे ऊपर चले गए, 3 की मौत हो गई। पानी से उछल के ऊपर आए और 3 मर गए और सोचो डीप वाटर से इतना ऊपर आए, क्यों एग्रेशन दिखाया, बिकॉज शायद वो चाहते नहीं थे कि इसके पास जाए। उसके बाद से वहां पे ट्रेनिंग बैन कर दी गई। ये कहाँ कौन सा रीजन होगा ये रशिया में ही है, लेक रशिया में ही है बकवाली कहते हैं उसको। अच्छा हाँ, ये आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, बकवाल या बकवाल इस तरह से है, मैं प्रोनाउंस शायद गलत कर रहा हूँ, तो आप चेक करेंगे तो ये लेक बकवाल का बहुत बड़ा केस है, जो आज भी रशियन आर्मीज को बताया जाता है कि बॉस ये वाली चीज़ है। इस पे बाद में जब लोगों ने सोचा क्या था, क्रीचर अगर जानवर होता तो उसके पास गन नहीं होती, और वो दिख रहे थे काइंड ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियंस। तो पहला मिथ बहुत लोगों को है कि एलियंस सिर्फ हवा से आते हैं। तो नीचे से भी आया जा सकता है अब आप एक सोचो, आने का भले ही कहाँ से आए, बट आप ये सोचो ना, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक बार को मानते हैं कि भानु रॉ में चले गया, ठीक है, ठीक है हाँ, अब आपको जाना है, अभी पाकिस्तान को इन्वेस्टिगेशन करना है, ये सारी चीजें ठीक करनी है, ठीक है। तो आपके लिए भानु सबसे सही जगह आप बताओ छुपने के लिए कौन सी होगी। मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। ओके पहला ऑप्शन है, आप एक काम करो, मतलब अच्छा आपका चेहरा सबने देखा है, ये भी मैं बोलता ठीक है हूँ, हाँ अब इन्फ्लुएंसर देखा हो गया होगा, फिर इन्फ्लुएंसर है, सबने देखा है। तो पहला ऑप्शन आपका है हाँ 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 कि आप कोई पॉश एरिया में, सुपरमार्केट भी है, सब है, बहुत लोग घूमते हैं, वहां पर हो। पहला ऑप्शन ठीक है बहरूपिया बन जाओ बहरूपिया नहीं, वैसे ही अच्छा रहोगे, नॉर्मल रहना आपको वैसे ही है। ठीक है दूसरा ऑप्शन है, आप जंगलों में रहो, जहां पर जंगल में भी पहाड़ में रहो, जहां पर हार्डली कोई आपको देख सकता है। ठीक है और तीसरा आपके पास कोई डिवाइस है जिससे आप पानी में रह सकते हो, जहां पर तो कोई भी नहीं जाता। तीनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा? एनी डे पानी पानी। दूसरा होगा माउंटेन। सबसे ज़्यादा एलियंस की साइटिंग हायर ऑल्टीट्यूड और लोअर एल्टीट्यूड में ही होती है, बिकॉज ओशन को हमने सिर्फ 5% एक्सप्लोर किया है। अगर किसी एंटिटी को हम पे पूरी नज़र रखनी है, पूरा, और उसका सारी टेक्नोलॉजी है, और किसी तरह अगर उसको सारी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए पानी से बेटर कौन सी जगह होगी? मैरियाना ट्रेंच तक अपन नहीं गए हैं, 5% से ज़्यादा तो हमने ओशन एक्सप्लोर ही नहीं किया है। ये हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि हम हमेशा स्पेस में भागते हैं हमने अभी ओशन ही नहीं देखे ओशन तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। और तो ये आप सोचो, क्योंकि ये एक और केस हुआ था, दिस हैपेंड अगेन विद रशियन सबमरीन हुआ था। तो रशिया की कुछ सबमरीन जा रही थी, ठीक है एंड उस समय पे कोई वॉर वाला सिचुएशन था। अब वो सबमरीन अचानक से फीलिंग आई कि किसी चीज़ से टकराई, बट रेडार पे उनको कुछ एनिमल वैनिमल कुछ दिखा नहीं। जब प्रॉपर व्यू किया तो ऑर्ब्स मतलब गोले समझ लो,
थोड़े हेजी वाले गोले टाइप के, जैसे अपन कभी कभार आपने ऑब्जर्व किया आंख बंद करते हैं सूरज में जब खोलते तो ऐसे थोड़े गोले गोले हाँ, टाइप, वो बन के हाँ आती वो है बन के आते हाँ, हैं, हाँ, हाँ, उस तरह से उनको दिखे 7। और वो ऐसा लग रहा था बड़े, जैसे जैसे सबमरीन आगे बढ़ रही थी हाँ, ये गोले आगे बढ़ रहे हैं, और वो बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं, मतलब जैसे 300-400 किलोमीटर पर आवर से बढ़ रहे हैं। तो इधर कहीं ना कहीं जो चीफ था उसने बोला भाई डर लग रहा है, एक काम करते हैं अपन ऊपर चलते हैं। हाँ, इन्होंने ऊपर ले ली हाँ, सबमरीन, आ गई ऊपर। जैसे ही ऊपर आए अचानक से वो सारे ऑर्ब्स पानी के ऊपर से आ गए और श्यूं करके ऊपर चले गए विद इन माइक्रो सेकेंड्स। और ये पूरी एक फोर्स ने देखा है उस सबमरीन में बिल्कुल जितने बिल्कुल, लोग थे। ये है, आप सर्च करो आपको मिल जाएगा ये वाली चीज। तो इंसिडेंट्स, पायलट्स, अच्छा और एक चीज है, हाँ, इंटरेस्टिंगली एलियन साइटिंग सबसे ज्यादा कहाँ होती है, जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है, या फिर जहां पर युद्ध होने की संभावनाएं होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है एलियन साइटिंग महाभारत में भी हो चुकी है। कुरुक्षेत्र। बिल्कुल, कुरुक्षेत्र में अगर आप एक जगह पर पढ़ते हैं तो एक जगह पर मेंशनिंग है कि हवा में उड़ते हुए हाँ, कुछ लोग आए, कुछ मतलब उनने देवी देवता बना दिए, वहां से अटैक्स हुए, जैसे कि न्यूक्लियर्स चल रहे हैं, लेजर्स चल रहे हैं, हाँ, हाँ, और हाँ, वो वहीं से चले गए, आसमान से आए थे। ये हमारा जी, इमेजिनेशन है। लिखा हुआ है ये। बिल्कुल लिखा हुआ है, बिल्कुल। अच्छा, आप बिल्कुल पढ़िए, आपको वो चीज़ मेंशनिंग दिखेगी। रामायण में भी ये चीज़ मेंशन्ड है, महाभारत में भी मेंशन्ड है। इट्स जस्ट दैट हमने एलियन सोचा है तो एलियन मतलब हम धूप ही समझते हैं, जादू, जादू होगा। वैसा ही वो एक आएगा। कैरेक्टराइजेशन बनाया गया है, ग्रेस और इन करेक्ट। सबको थोड़ा इंडियनाइज वर्जन बना दिया है उन लोगों ने। आप ये चीज़ देखोगे, जैसे लेक बकवाल का मैंने इंसिडेंट बताया, और काफ़ी सारी चीज़ें ना हमारी इमेजिनेशन से लेके, कहाँ से इमेजिनेशन में आ रही है, क्योंकि कहीं-कहीं रियल इंसिडेंट्स देखे गए हैं। अच्छा, मैन इन ब्लैक आपने देखी है, मूवी सुना करेक्ट देखी है है ना? मैंने। 3 हाँ, बंदे हैं डायरेक्टर्स ब्लैक हैं में, हमारे। वो भी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। सो बेसिकली सीन क्या हुआ था कि एक आर्मी का बंदा था जो रिटायर हुआ, और रिटायर होने के बाद उसने उसने उसका ये साइटिंग था कि मैंने एलियंस ऑब्जर्व किए हैं, उसके एक इन्वेस्टिगेशन में, आर्मी ऑफिशियल का। आर्मी ऑफिशियल। तो जब वो आर्मी में था तब तो उसको करने नहीं मिला, तो उसने बोला मैं अब करता हूँ जितनी साइटिंग्स, उसने उसके बाद बहुत साइटिंग्स देखी हैं, सारी अच्छा, रिकॉर्ड अच्छा। करी, कहीं पे फोटो भी ली है। उसने ना एक मैगजीन चालू कर दी, उसने एक ब्यूरो बनाया, एलियन ब्यूरो ऑफ समथिंग समथिंग करके, अमेरिकन एलियन ब्यूरो करके बनाया। और उसने कहा कि भाई लोग भी साइटिंग करते हैं लेकिन सरकार दबा दे रही है, सब दबा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, अपन मैगजीन के थ्रू इसको एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अच्छा, और बहुत अच्छी सर्कुलेट होती थी उस समय पे भी, जब इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है, 2000 लोग रोज पढ़ते थे, मतलब 2000 का सर्कुलेशन बहुत बड़ा हो जाता तब है, एक पब्लिश ही नहीं बंदा। होती होंगी, बिल्कुल। हाँ। और उसमें बहुत रहस्य और राज वाली जो बात, शायद लोग चाहते नहीं थे बाहर जाए कुछ लोग, तो उसको ना एक फोन आता है, वो वाला फोन, ये हाँ, लैंडलाइन जो पुराने लैंडलाइन थे। वाला, ट्रन ट्रन, हाँ, और तब तो हार्डली किसी के उसमें रहता है, ये थोड़ा बड़ा आदमी था, रिटायरमेंट के बाद था। तो इसको बोले कि भाई आप ये बोल रहे हो, बोले हाँ हम ये बोल रहे हैं। तो सीधे बोलते कि बोले भाई आप जो मैगजीन छाप रहे हो बंद कर दो, सही सही चीज़ नहीं है। इसको लगा कि भाई हो सकता है कोई कॉम्पिटिटर हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो नहीं हाँ। चाहता होगा। तो उसने भाई, होगा गाजियाबाद का होगा, तेरे बाप में दम है तो रुक के बता दे, ऐसा वाला बोल दिया होगा जी, जी, उसने। जी, जी, जी। तो वो उसका ये हुआ, अब उसने ना फोन रखा, हाँ, रखते ही बेल रिंग हो गई, रखा, बेल रिंग हुई, हुँ। दरवाजा खोला, और वही आवाज आई जो फोन पे बात कर रहा था। अब उसने कैलकुलेट करा कि मैं तीसरे माले पे हूँ, फोन रखते रखते इतनी स्पीड में आना असंभव है, और तब लैंडलाइन थे तो लैंडलाइन भी पॉसिबल नहीं ही था, नहीं है। और इस बंदे ने अगर कॉल भी किया होगा तो जो नियरेस्ट बूथ था वो वहां से 200 मीटर है, हुँ। तो ये तो इम्पॉसिबल है। जब इसने गौर से देखने की कोशिश करी, क्योंकि अंधेरा था, तो गौर से देखा तो बंदे के आईब्रोज नहीं है, ठीक है, हैट पहनी है, जैकेट पहनी है प्रॉपर मिस्टीरियस टाइप की, वो पहनी हुई है, और आवाज़ वही है। अच्छा, उसने बोला मैंने आपको बोला था ना। अब इस बंदे के पास एक स्विस नाइफ थी इसके, आपने देखा होगा पहले अमेरिका में, अभी भी है, वेस्ट कोट्स बहुत पहनते थे, हाँ, कोट्स वो बिल्कुल उनकी पहनते 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 हैं अभी विंटर्स पहचान है में। उनकी। जी। तो उसके ना इस वेस्ट कोट में सेफ्टी के लिए, क्योंकि वाइल्ड वेस्ट था, तो वो लोग एक स्विस आर्मी नाइफ ऑफिशियल था, रखा, उनके शौक आर्मी होते तो वो हाँ, स्विस नाइफ रखी थी। हाँ, तो इसके दिमाग में बस यही चला था कि भाई मेरे को गड़बड़ लग रहा है, चोर उच्चक्का हो सकता है, तो मैं ना मारता अपना हूँ। इधर से निकालूंगा। इसने ओके। बस सोचा है, और इतने में सामने वाले ने हुँ। पता नहीं क्या किया, अचानक से ये थोड़ा सा ना चिपकने लग गया उसको, मतलब उसी को चुभने लग गया, वही नाइफ? वही नाइफ हल्के अच्छा, से। अच्छा। और उसने उसको माइंड से माइंड में बोला कि जो तुम सोच रहे हो वो करने का सोचो भी मत, वरना तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगा। माइंड रीडिंग इंसान के लिए आज भी हुँ। बहुत बड़ी चीज होती है। वो माइंड रीडिंग से माइंड कम्युनिकेशन कर रहा है। कम्युनिकेशन कर रहा है। डर के मारे इसने उस दिन से सारी चीजें बंद करी। लेकिन यही इंसिडेंट 2 3 4 लोगों के साथ ऑलरेडी हो चुका है। सो कहीं ना कहीं ये मेन इन ब्लैक का भी जो इंस्पिरेशन आया है, क्योंकि बहुत
कुछ लोगों ने बाद में बताया कि 3 लोग आते हैं इस तरह से जैकेट से आते हैं, फिर हमको धमकी दी जाती है कि हम इस पे काम ना करें। एक यूएस में और एक इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था। ये क्या एलियन एंटिटीज ही आती हैं खुद नहीं, वॉर्न करने? ये वो एंटिटीज है जो एलियंस के साथ काम करती हैं। फॉर एग्जांपल एरिया 51 आपने नाम सुना होगा। एरिया 51 वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि एलियंस का अच्छा बसेरा हाँ, है। ये भी यूएस है ने ना? ही फेमस किया अब है। ये एलियन एरिया 51 कहाँ पे बना है? ये नेवेडिया के इधर बना है, रेगिस्तान में बना है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी की टेस्टिंग होती थी। तो ठीक है। उधर लोगों ने रेस्ट्रिक्टेड एरिया आर्मी ने बना दिया कि भाई इस एरिया से आ नहीं सकते हो। बट एक्चुअल में वहाँ पर कहा जाता है कि एलियंस के साथ मिलके यूएस वाले काम करते हैं। कुछ एलियंस के साथ उनने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है ओके। कि बॉस हम साथ में मिलके, तो आप देखोगे कभी सुपरमैन की मूवी देखते हो और ये सोचते हो तो आपको फैंटेसी लगता है कि ऐसे थोड़ी होता होगा, एलियन शिप इधर कहीं रखी हुई है अंटार्कटिका में और ये हाँ, काम चल रहा है, लेकिन छुपी ये हुई है, छुपी हुई हाँ। है। तो उस तरह से उधर काम चलता था। एक बार क्या हो गया, एक बंदे ने अब इंटरेस्टिंग है, अगर ये सब झूठ होता तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। करेक्ट। एक बंदे ने, इन्फ्लुएंसर था, ठीक अच्छा, है? अच्छा। ये फेसबुक इन्फ्लुएंसर था। अच्छा, ये हाँ, उस मतलब टाइम हाँ, उस तब टाइम इंस्टा ही वाला, नहीं था। हाँ। हाँ। तो फेसबुक इन्फ्लुएंसर ने पहली बार जब इवेंट का फीचर आया तो उसने एक इवेंट बना दिया, अमेरिका इज हाइडिंग, लेट्स अटैक ऑन एरिया 51, ठीक है? कि ओह! भाई एक दिन बनाया, कि सब सारे लोग चलेंगे। जाएंगे, धावा हाँ। बोल देंगे। उसने मजाक मस्ती में बनाया था। उसको पता नहीं 2 मिलियन लोग इंटरेस्टेड हो गए। 2 मिलियन विजिट करने का तैयार हो गए। 3-4 कि ने हम एरिया इंटरेस्टेड, 51 जाएँगे जहाँ एलियंस की एलियंस है। हरकत है। मुंह इसने ना, जब जैसे ही 50,000 हुए थे, इसको लगा ये तो न्यूज़ पकड़ने लग गई भाई, ये हाँ। कल को मेरे को वहाँ के सीबीआई वीबीआई ने उठा ले, कुछ ना उठा ले, हाँ, सीआईए ना हाँ। उठा ले। उसने ऑफिशियल वीडियो स्टेटमेंट दिया कि भैया मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं। बट लोग तो अपने क्रेज में, इवेंट चले जा रहा है। उस दिन अब सरकार को डर लगने लग गया। सरकार ने एक दिन की सिक्योरिटी के लिए 32 करोड़ रुपए खर्च किए, सिर्फ उस दिन के लिए। कि वहाँ ना जाए कोई। वहां जाए तो उस फेंस को क्रॉस ना कर पाए, आर्मी, हुँ। शूट आउट साइट, ये सारी चीजें। ये लोग गए, ये सब मजे मस्ती वाले थे, पार्टी करके आ गए, न्यू ईयर पार्टी कर ली, मतलब उस फेंस के हाँ, पीछे। हाँ। हम किसी को हार्म नहीं कर रहे, हम पार्टी कर हाँ, रहे हैं, कोई हाँ। एलियन की टोपी पहनी, ये पहनी, वो पहना, वो सब करके आ गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर एरिया 51 को हमेशा नकारा जाता है, तो ये 32 करोड़ रुपए का एक दिन के लिए खर्चा करने की क्या जरूरत थी क्या सरकार ज़रूरत को? है? मतलब छोड़ देते ना। कुछ तो होगा ही क्योंकि वहाँ टेस्टिंग हो गई तो कोई जाना और चाहे वो चले टेस्टिंग जाए। बंद हो चुकी है अब। हाँ। तो फिर क्यों? अच्छा, वो पहले होती थी टेस्टिंग? सब बंद हो चुकी है। अच्छा। क्यों अब रेस्ट्रिक्टेड रखा है? क्यों शूट ऑन साइट बोला गया है? ये सोचने वाली बात है। उन्होंने शूट ऑन साइट का ऑर्डर दिया था, हाँ, कोई शूट क्रॉस ऑन करेगा साइट है, तो। शूट ऑन साइट है। तो अरे सर्विलियंस कैमरा, आप उस एरिया में घुसोगे, सर्विलियंस कैमरास इतने सारे लगे हुए हैं, आप सोच भी नहीं सकते इतने सारे सर्विलियंस कैमरास हैं। इंडिया में भी साइटिंग हुई थी, पता है कब हुई थी? कब? हम इंडिया आज़ाद में? कब हुए, कौन सी ईयर में? 47? 47। 3 महीने पहले आज़ादी के, उड़ीसा में 2 बंदे जा रहे थे खेत में, उन्होंने देखा कुछ तो सॉसर टाइप है। अब उस समय पे क्या था, ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ के लिए ना पेंटर्स के पास जाना पड़ता था कि हमने ये देखा, ये बना दो बनाओ, ऐसा करके। हाँ, ठीक है। तो वो जो बनाया आज भी, वो गूगल पे करो तो वो इमेज है, वो फ्लाइंग सॉसर की ही बनी है। याद रखो उस समय पे ये इंडिया की ऐसी हालत थी, ना मूवीज देख सकते हैं, ना हॉलीवुड कर सकते हैं, ना कुछ। और वो तो नॉर्मल इंसान है, खेती वाले। उन्हें यूएफओ का आइडिया ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ बनता उन है, देखा होगा तभी उतार बिल्कुल, पाए। बिल्कुल। तो उन्होंने वो बना के दिखाया हुआ है। हाँ। और याद रखो 47 की हालात तो ऐसी थी कि क्रांति भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो तो महात्मा गांधी ने हाँ, शांति से हाँ, हाँ, करवा हाँ, दिया, वरना हाँ। कुछ भी हो सकता था। तो ये वॉर वाला सिचुएशन था। तो मोस्टली वॉर, न्यूक्लियर, और इतनी मल्टीपल गैलेक्सीज हैं, इतनी सारी। एलॉन मस्क और स्टीफन हॉकिंग, जो फिजिक्स की एक बहुत बड़ी वो थी, स्टीफन हॉकिंग। तो उन दोनों ने, जब स्टीफन हॉकिंग जिंदा थे, कमिटमेंट करा था कि 5 साल के अंदर हम एलियंस ढूंढ के बताएंगे। अनफॉर्चुनेटली स्टीफन हॉकिंग नहीं रहे। स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा था कि मैं ढूंढ दोनों के। एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाले थे बॉस। एलॉन मस्क तब छोटा होगा काफी। नहीं, जब स्टीफन हॉकिंग तो अभी गए, ये जब पूरे दोनों अपने मकाम पे थे तब की अच्छा, बात है। अच्छा। मतलब स्टीफन हॉकिंग गए उसके 1 आध साल पहले की बात है। उन्होंने कमिटमेंट, ये आप देखिए पब्लिकली उन्होंने बोला हुआ है। एलॉन मस्क को ऐसे थोड़े सब बोलते हैं, तो साला खुद ही एलियन होगा, क्रेजी है, हाँ। क्रेजी है, एलियन है। तो आप खुद सोचो कि अगर इतने बड़ा आदमी, चलो मैं नहीं बोल रहा, आप नहीं बोल रहे, एलॉन मस्क बोल रहा है, कुछ तो होगा। इसरो के चेयरमैन ने हाल फिलहाल में एक पॉडकास्ट में कहा है कि मुझे लगता है कि बिल्कुल होते हैं ये चीजें। अच्छा, ये भी कहे तो इसरो यार, हम नहीं बोल रहे, इसरो बोल रहा है। ओके। क्या आपको पता है भारत में पहला एलियन का मंदिर बन चुका है? एलियन का मंदिर है? एलियन की पूजा हो रही है तमिलनाडु में। जी हाँ। ऐसा क्यों? चलिए अब समझते हैं। तो पहली बात, आपको पता था ये बिल्कुल मंदिर नहीं का, पता था। है ना? तो इसके बाद आप बिल्कुल सर्च कीजिएगा। एक एलियन का मंदिर तमिलनाडु में बना हुआ है, ओके। जिसमें एक एलियन की मूर्ति है, रोज पूजा पाठ हो रहा है। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। मंदिर के जिस निर्माता है उससे जब बात करी गई, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे सपने में ऋषि अगस्त्य आए थे अच्छा। और एक एलियन देवता आए थे, और उन्होंने कहा था कि यार
आप क्यों जो मतलब इस पूरे संसार को, सृष्टि को नष्ट होने से जो बचाने वाले हैं, वो यही एलियन देवता हैं, एलियन गुरु है। तो इस चक्कर में इस मंदिर की स्थापना करी गई। इंटरेस्टिंगली वहां पर पूजा जोर शोर से रोज हो रही है, आम नागरिक जाके वहां पे पूजा कर रहे हैं उस एलियन की एलियन मूर्ति है। ऋषि अगस्त्य की भी एक तस्वीर है साइड में, मतलब एनग्रेव्ड है ऑन द कार्विंग्स, और उनकी है। अब ये जो एलियन की मूर्ति बनी है वो ग्रेज बनाई है। एक क्या है, एलियंस की काफी कैटेगरीज बताई गई है साइंटिफिकली। रेप्टिलियन जो देखा होगा आपने बहुत बार वीडियोस में कि रेप्टाइल जैसे हैं लेकिन इंसानी रूप में चल रहे हैं, स्किन वॉकर्स हो गए। वैसे ग्रेज सबसे कॉमन होता है, जो आपने देखा होगा बड़ी मुंडी और बड़े आंखें, नाक ज्यादा रहती नहीं है, लिप्स रहती है, समझ गए, विजुअलाइज कर रहे हो, ऐसा सा बनता है बस गुब्बारे जैसा चेहरा रहता है। तो वो उनको ग्रेस बोलते हैं क्योंकि उनका कलर यूजुअली ग्रे था और उनको स्टार्टिंग से ग्रेस बुलाया जाता था। ग्रेस, GREYS, ग्रेस। तो ये ग्रेस की मूर्ति, एक ग्रे देवता की मूर्ति बनाई गई है वहां पे। पर अब इससे और एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा कि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस मंदिर के बनने के बाद उसी इलाके के विद इन द सर्कमफेरेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स 3 और मंदिर सिमिलर बन रहे हैं, बट बाय डिफरेंट पीपल, जो ये दावा कर रहे हैं कि हमें भी सपने आए। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि ये क्या चल रहा है, फिर से एलियन के बनेंगे वो तीनों, एलियन के ही बनेंगे। बट आप एक चीज नोटिस करो, इसको अगर हम थोड़ा पौराणिक काल में लेके चलते हैं और एक लॉजिकली थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं, साइंटिफिकली कॉमन सेंस के हिसाब से, क्या पता, अब मैं बहुत विवादित बात भी हो सकती है बट ऐसे ही होता है, कल्चर्स ऐसे ही बनते हैं, कि एक बार किसी ने कहा, कोई ऋषि मुनि उठे या कोई आम इंसान उठा और उसने कहा कि मेरे सपने में एक भगवान आए, भगवान ने मेरे को दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि इधर जाके एक मंदिर की स्थापना करो। जब उस मंदिर में बहुत सारे लोग आने लगे, तो आसपास के लोगों ने देखा, व्यापारियों ने देखा, इन लोगों ने देखा कि यार इधर तो बहुत भीड़ आ रही है, हम लोग भी यहाँ पर हमारा दान पेटी कर सकते, ये सारी चीज करते। ऐसे करके 3-4 और मंदिर बने और देखते देखते पूरे देश में इस तरह बहुत सारे मंदिर बन गए। तो क्या ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारा कल्चरल फ्लरिशमेंट भी जो स्पेसिफिकली भारत में हम देखते हैं, वो रूट्स ऐसे ही वही सेम चीज यहाँ पर हो रही है। करेक्ट। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने जो बहुत सारी बातें बोली वो यूएस की साइंटिफिक चीजों से मैच करती है। ठीक है, कैसे? इसको थोड़ा एक एक करके हम समझते हैं। तो यूएस में एक किस्सा हुआ था, एक बंदा बढ़िया एक अपने घर से निकला और उसको 17 किलोमीटर दूर जाना था, कार में निकला। अच्छा। और ये उस समय की बात है जब दिल्ली नोएडा जैसा ट्रैफिक नहीं होता था कहीं पर भी। ठीक है। तो बढ़िया अपना निकला और हार्डली कुछ लोगों के पास कार होती है। जब वो अपनी जगह पहुंचता है ना, तो वो हैरान हो जाता है, उधर बहुत सारी पुलिस है, CBI है, बहुत सारे लोग इकट्ठा उसके, और परिवार वाले रो रहे हैं। अच्छा। तो भैया क्या हो गया? एक्चुअली वो जब आ रहा था तो बीच में अचानक से एक बहुत बड़ा प्रकाश आया था और वो प्रकाश को क्रॉस करके बस पहुंच गया। मतलब उसको पहले लगा ये क्या हो गया, लेकिन क्रॉस करा, पहुंच गया, घर पहुंच गया। घर वालों ने बोला तू 7 दिन से गायब है। ये हैरानी, पर वो तो आधे घंटे पहले ही। एग्जैक्टली 17 किलोमीटर कितना टाइम लगेगा खाली सड़क पे। हाँ। तो वो बोला क्या बात कर रहे हो? फिर अचानक से उसका दिमाग ठनका, जो प्रकाश पे टकराया था इसके ऊपर उसने एक किताब भी लिखी है। मैं चाहूंगा लोग थोड़ा सर्च करें और पता करें कौन सी किताब है। ठीक है। उसने अपनी पूरी जीवनी लिखी है इस चीज पे। तो उस पे UFO टाइप को एक सॉर्सरर, जो सॉर्सर क्या बोलते हैं, एक शेप होता है सॉर्सरर। हाँ। उस तरह की चीज थी। उन्होंने उसको उठाया, उस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उसको वापस छोड़ा विद इन स्पैन ऑफ सेकंड्स। उसके लिए ये हुआ सेकंड्स वाला चीज, एक्चुअली में ह्यूमन टाइम के हिसाब से 7 दिन हो गया। उसने अपनी किताब में एक चीज मेंशन करी है कि अगर हम कह रहे हैं कि मनुष्य अर्थ को इनहैबिट कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है बाकी प्लैनेट्स को भी कभी इनहैबिट किया ही होगा। और अब तो प्रूफ हो चुका है साइंस में कि मंगल ग्रह पे पानी मिला हुआ है और पहले जीवन वहां पर हो सकता है, ऐसा साइंटिस्ट क्लेम कर रहे हैं पानी मिलने के बाद। इंटरेस्टिंगली इसने ये मेंशन करा है कि ये जो ग्रेज या जो एलियंस आए थे जिन्होंने इनको एब्डक्ट किया था, ये लोग ट्रैवल करते हैं 38,000 लाइट ईयर्स दूर से। इसको सिंपल से बात करो तो 38,000 ईयर्स लग जाएगा वहां पर पहुंचने के लिए, लेकिन उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि 45 मिनट में ये पहुंच सकते हैं। तो ये एक केस था जिसने लोगों को सोचा कि यार क्या ये चीजें हो सकती हैं। अब इस चीज को आप बड़ा इंटरेस्टिंग तरह से देखिए। हमारे सारे पौराणिक काल की सारी कथाओं को भी देखते हैं। उसको पहले मैं एक जनरल आपको स्टेटमेंट देता हूँ, आप इस तरह से सोचिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने एक कबीले के बारे में सुना, एक ट्राइबल एक जोन है, आई थिंक सो अंडमान निकोबार के आगे है, जिन्होंने पूरी दुनिया कभी देखी नहीं और कोई भी जाता तो उसको मार देते हैं और ऐसे काफी किस्से वो नहीं जाते और गवर्नमेंट भी कह चुकी है डिस्टर्ब मत करो, लेट देम बी। ये बहुतों ने सुना होगा, है ना? हम लगा देंगे अभी फोटो। बिल्कुल। अब इंटरेस्टिंगली है, उन्होंने दुनिया देखी ही नहीं है, मतलब हमारी। अब इमेजिन करो
किसी ने एक हेलीकॉप्टर लेके उस आइलैंड के ऊपर चले गया। हाँ। इमेजिन करो, उन लोगों के लिए तो आश्चर्यचकित चीज है। उसके अंदर उसने म्यूजिक बूफर लगा दिए और उससे अनाउंसमेंट कर रहा है, सुनो सुनो सुनो। ये भी उनके लिए शॉकिंग है। उनके लिए तो आकाशवाणी हो रही है, क्योंकि उनको तो टेक्नोलॉजी पता ही नहीं है ना, उन्हें नहीं पता ये पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल हवा में उड़ रहा है। और गलती से मान लो उनका एक टॉर्च गिर गया ऊपर से, और उन्होंने ऐसे ऐसे करके देखा, अरे तो अग्नि जल रही, लाइट जल रही है इससे, लाइट पैदा हो सकती है। भाई ये तो वरदान मिल गया किसी का, हाँ। इससे हम अंधेरी चीजों से जा सकते हैं, भगवान का वरदान है। तो वो जब केव्स में पेंटिंग करेंगे तो वो क्या करेंगे, एक गोल या कुछ इस तरह का आकार था, वो उड़ के आया, उससे आवाजें आई और उधर से ये चीज गिर गई। आप अगर ऑस्ट्रेलिया जाते हो, ऑस्ट्रेलिया के कुछ केव्स हैं, केव्स के ऊपर अगर आप पेंटिंग्स देखते हो तो वहां पर मैमथ दिखेगा, तो मैमथ थे, ठीक है, हाथी का जो पुराना रूप था, मैमथ थे। सेबर टूथ लायंस थे, बड़े दांत वाले लायंस थे, वो थे, ठीक है। फिर उन्होंने हंटर्स और गैदरर्स बनाए, लेकिन धीरे धीरे आप आगे जाते हो तो आपको ऐसा दिखता है, ऐसे विचित्र डायग्राम्स बने जिसमें मुंडी बनी है, जो कि ऐसा लगता है स्पेस शटल का पहन के आए हैं, और 3 लोग ऐसे खड़े हुए हैं और वो जैसे कि कुछ गाइड कर रहे हैं। और वही सेम चीज आप देख सकते हो हमारे इधर स्पेसशिप में जो ट्रैवल करते हैं, वो उसी तरह से। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे वो तो ऐसे ही बना दिया, तो भाई वो सब चीज क्रेव करते थे जो वो देख रहे हैं, क्योंकि उनका वही तरीका था नोट करने का। तो अगर उन्होंने ऐसे ही करते तो बाकी सारी चीजें सही थी, वही क्यों वो कैसा था? क्या हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जब हम संभाजी नगर जाते हैं, औरंगाबाद का नया नाम है संभाजी नगर, जाते हैं, वहां पर अजंता एलोरा केव्स है, बड़ी मिस्टीरियसली उसको ऊपर से नीचे माउंटेन को चीरा गया है, एक ही पहाड़ को, और उसके 10-10 20-20 टन के पत्थर कहीं नहीं दिख रहे, वो कहाँ चले गए हैं। उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे सिविल इंजीनियर कहते हैं कि 300 लोग अगर 1000 साल तक लगातार वही लोग काम करेंगे तभी जाके ये चीज बन सकती है। 1000 साल और 300 लोग लगातार सेम जहां पर चल रहा है वहीं से कंटिन्यू, प्लस हमें क्रेन चाहिए होगी, पता नहीं कैसे कैसे आधुनिक मशीन्स चाहिए, कैसे बन रही है। पॉइंट ये है कि काफी सारी इस तरह की चीजें आप जब कनेक्ट करते हो तो आपको लगता है, तो ना यूएस में एक हुआ था, एक प्रोजेक्ट ब्लू करके चालू किया गया था, ठीक है। इसलिए तो प्रोजेक्ट ब्लू का ये था कि एविएशन जो पायलट्स थे, और मेनली एयरफोर्स वाले थे, उन पे प्रेशर बहुत बनने लग गया था कि लोग बहुत रिपोर्टिंग कर रहे थे, एलियन से तुम पता करो। तो गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर पड़ गया, उन्होंने बोला हम सीक्रेटली हम एक प्रोजेक्ट चालू करते हैं, और ये है पब्लिकली रिकॉर्ड में है कि ये हमने एक प्रोजेक्ट चालू किया था। उसको एक जन चला रहे थे, उनका नाम था हाइनेक, मिस्टर हाइनेक करके चला रहे थे, ठीक है। और डॉक्टर हाइनेक जो थे, उनको पहले बहुत लगता था कि है एलियन तो है, मैं पता करूंगा एलियन तो है, ठीक है। 20 साल बाद इस प्रोजेक्ट को अचानक से बंद कर दिया गया, ठीक है। रिपोर्टिंग अभी भी और बढ़ रही थी, उनकी फाइंडिंग्स आ रही थी, बंद है अचानक से, बिकॉज उनकी पूरी टीम को एलिमिनेट करना था। तो हाइनेक जी आते हैं और पब्लिक एक स्टेटमेंट देते हैं कि मेरे को लगता था है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है। अचानक से इतनी साइटिंग्स के बाद वो चले गए, और शुरू से आज तक वो इस बिलीफ में थे। बट इंटरेस्टिंगली इसके 9 साल बाद इन्होंने खतरनाक तरीके से इंडिपेंडेंट अपने रिसर्च, लोगों से बात करना, उन्होंने पूरी लाइफ इस पर डेडिकेट कर दी, और ये कहा कि ये चीज़ थी। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रहते हैं तो हमें फोर्स किया जाता है, क्योंकि ये अफरा तफरी मचा सकता है। इनका ये कहना है कि भैया इस तरह की टेक्नोलॉजीज यूएस ने हड़प के रख ली हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज ने, जो चाहती नहीं आप लोगों के पास आए, ये सारी एलियन टेक्नोलॉजीज हैं, और वो ये चीज़ बाहर ना आए, इसी चक्कर में हम लोगों को बोलने शट कर दिया गया, बना कर दिया गया। तो इनको जब ये बोला गया, और बाद में आज से 2 साल पहले का एक वीडियो है, अगर आप जाके 2 से 3 साल पहले का वीडियो है, जब अचानक से एक व्यक्ति जो पहले आर्मी में काम करता था, वो आके कन्फेस करता ओपनली कि यस एलियंस है, इसकी इन्वेस्टिगेशंस को छुपाया जा रहा है। अचानक से 3 दिन बाद वो गायब हो जाता है। वो भी गायब है। और हाइनेक जी हैं, बट उनको पागल करार दिया गया है बाय एवरीबॉडी कि नहीं ये तो है, मीडिया पीआर सब कुछ करवा के ये चीज करा गया। और इंटरस्टेलर जो मूवी थी वो भी तो बहुत साइंटिफिक थी ना, कि टाइम वहाँ कितना फास्ट है, तो आपका जो एब्सोल्युटली कार वाला इंसिडेंट था वो भी रियल हो सकता है। तो पॉइंट ये है ना यार भानु, कि जस्ट बिकॉज हम लोगों ने पर्सनली उस चीज को फील नहीं किया है, हम उसको पूरी तरीके से नकार देते हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। एडिसन ने जब पहली बार कमर्शियली अपना बल्ब जलाया था, तो वो जलाया था जेपी मॉर्गन के घर पे। सबसे ज्ञानी लोग, सबसे बड़े लोग उस जगह पे खड़े थे, और सबने ये कहा था कि ये तो जादू है। इसका मतलब सबसे ज्ञानी लोग भी उस समय पे समझ नहीं पाए कि इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट मैजिक, इट इज साइंस। तो आप सोचो, पहली बार जब भी हमको कोई ये चीज दिखेगी तो हम उसको बोलेंगे जादू है। जादू है। आज टेलीपैथी को बहुत लोग जादू कहते हैं,
लेकिन थैंक्स टू इवन सम इन्फ्लुएंसर्स लाइक सुहानी हो गई और भी कुछ लोग हैं मेंटलिस्ट जो ये लोग कर रहे हैं, तो बता रहे हैं भाई दिस इज लॉजिकल, दिस इज साइंस, निकाला जा सकता है। हमको नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉसिबल नहीं है। अबैकस जब तक नहीं था सबको लगता था कि हमको लिख लिख के ही वो मैथ्स करना है, लेकिन वो बच्चे ऐसे ऐसे करके कर ले रहे हैं ना यार, क्या क्या मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, वो भी जादू था उधर। वो हाँ वो भी जादू था। एक और चीज़ अभिषेक भाई आपने सुनी होगी कि ऐसा बहुत, जैसे अब आपने ट्राइबल्स की बात करी, तो ऐसा कहते हैं ना हनुमान जी एक ही ट्राइब्स है जिनको कुछ कुछ सालों में आके दर्शन देते हैं। बिल्कुल, तो क्या पता वो हनुमान जी हो या फिर वो एब्सोल्यूट, मतलब देखो एलियंस हो। एलियन ना वर्ड फिरंगियों ने दे दिया है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इज द राइट वर्ड। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब जो इस धरती के नहीं है, वो देवी देवता भी हो सकते हैं, वो कुछ हमारे भी हो भगवान भी हो सकते सकते हैं, हैं। कुछ भी हो सकते हैं। आप खुद सोचो ना कि अभी जैसे हर जगह से आप लॉजिक लगाने के वरद अवतार जो विष्णु जी की बात करते जी। हैं, तो पहले ना अब स्यूडो साइंस वाले लॉजिक और एक ग्लोब को कैसे अपने उसमें उठा लिया, है ना? हाँ, ऐसे कैसे उठा लिया, ऐसे करेक्ट। उठा लिया क्योंकि वो फेस पे। युद्ध धरती पे नहीं हुआ था, धरती के बाहर हुआ था, गैलेक्सी में हुआ था। अब तो कर सकते हैं। नाउ यू अच्छा, आर गेटिंग दैट हाँ, पॉइंट। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तब तो शायद कोई युग ही नहीं था ना जब उनका वो वाला एब्सोल्युटली। तो वो सत्युग त्रेता तो बाद में हुआ। एग्जैक्टली, तो लिमिटेड माइंडसेट से सोच रहे हैं, साइंटिफिक था वो वाली भी चीज। दूसरी चीज है, आप वो सोचो कि समुद्र मंथन हो गया पर उसके निशान गए, तो पर्वत का तो आ चुका हाँ, है, दिखा ठीक है। दिख गया, ये था बट पर्वत। पॉइंट है कि समुद्र मंथन भी धरती के अंदर नहीं हुआ था, दैट वाज हैपनिंग आउटसाइड। सो देयर आर सो मेनी मल्टीपल गैलेक्सीज। आप खुद सोचो 40 साल पहले हम स्पेस के बारे में सोच नहीं सकते, हम स्पेस अब जा सकते हैं, ठीक है। तब हमें लगता था कि ये धरती ये फ्लैट नहीं है। फ्लैट है, वो गोल निकली, सैटेलाइट का कोई नहीं था, वो था। तो हर 10-10 साल में कुछ हो रहा है ना, तो यू नेवर नो, मे बी इन द नेक्स्ट 60-70 ईयर्स हम इस पोजीशन पे चले जाएं कि हम मिल्की वे गैलेक्सी के उस पार भी जा सकते हैं। हम ब्लैक अभी होल से को भी एक्सप्लोर कर सकते बिल्कुल। हैं। हाँ। तो और इंटरेस्टिंगली है कि इसके बहुत सारी नींव भारत से है। ब्लैक होल की जब डिस्कवरी और हिग्स की एक्सपेरिमेंट हुई थी, तो उसमें हाँ। सबसे ज्यादा साइंटिस्ट कहाँ के थे? भारत के थे। अच्छा। जो कहा गया था ना शिव जी का जैसे एक आकृति दिखी है, वो हमारे भारत के लोगों ने ही बताया था इस चीज को। तो ये हमारे पौराणिक चीजों में ऑलरेडी लिखी गई है। सो इफ यू वांट टू रियली कंक्लूड, केसेस बहुत सारे हैं, नेवेडा के बहुत सारे केसेस हैं, एब्डक्शन के बहुत सारे केसेस हैं, ट्राइबल्स की जगह बहुत, ब्राजील के बहुत सारे केसेस, ब्राजील में बहुत एनकाउंटर्स हुए हैं एलियंस के, ब्राजील में भी बहुत हुए हैं, भारत में भी ऑन द टॉप लेवल्स माउंटेनियस एरियाज में ये बहुत ज्यादा हो चुके हैं एनकाउंटर्स। द पॉइंट इज कि सरकार हमेशा, इसलिए आप देखोगे, अब आप बोलोगे कि दिल्ली के ऊपर क्यों नहीं दिखती है? दिल्ली का एनवायरनमेंट देखो आप, प्रदूषण से तो पूरे लेयर्स भरे पड़े हुए हैं। इसलिए आप देखो 2020 में जब लॉकडाउन में सब बंद था, तब कुछ एनकाउंटर्स लोग बता रहे थे। अब गूगल करो, अहमदाबाद में देखे गए हैं, इधर अभी 2020 के आसपास। बिल्कुल। क्यों? सारी फैक्ट्रियां बंद है, सारी गाड़ियां बंद है, मौसम साफ, हम तारे देख पा रहे थे। तो ये एक एडवांटेज उस समय पे हुआ था कि क्लैरिटी जब आएगी तो उस समय पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो देयर आर लिविंग बींग्स। तो महाराज बहुत ऐसे हो सकती है पॉसिबिलिटी कि ओजोन लेयर इतनी पॉल्यूटेड और इतनी वो हो चुकी है, कंटामिनेटेड, तो वहां पे कुछ उन्होंने एब्सोल्युटली वो लेयर्स इतने ज्यादा जमे पड़े हुए हैं, एंड यू नेवर नो, दे माइट बी अंडर द वाटर आल्सो। हमारे ग्रंथों में तो लिखा हुआ है ना, काफी देवी देवता तो है ना, हाँ, 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 पाताल में है, इधर है, पाताल लोक है पूरा, बिल्कुल है। तो ये सारी चीजें हम जब माइथोलॉजी छोड़ के इसको हिस्ट्री समझेंगे, और जब हम समझेंगे कि इसमें साइंटिफिक बेस है, अगर हम इंडिपेंडेंट थिंकिंग से सोचेंगे, अगर हमने माइंड में बना ही लिया कि अरे नहीं है तो नहीं है, बट अगर इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, इसरो के चेयरमैन बोल रहे हैं, हार्वर्ड की रिसर्च कह रही है, जो बंदा आर्मी वाले हैं वो खुद बोल रहे हैं, आर्मी का चीफ कह रहा है, एक आर्मी वाले ने इसको जब डिस्कस करना शुरू किया तो उसका सबने मजाक बनाना शुरू किया, उसको मेंटल इलनेस हो गई। उसके चक्कर में ये लोग इस तरह के परिस्थितियां क्रिएट कर देते कि इतना ज्यादा खिल्ली उड़ा दो कि सबको लगेगा मजाक ही मजाक ही था। बट ये सारी चीजें हैं। एलॉन मस्क जब कह रहा है तो डेफिनेटली देयर इज अ सॉलिड एविडेंस दैट एलियंस डू एग्जिस्ट, एंड सूनर और लेटर। अच्छा, और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है क्या, नास्ट्राडामस ने एक किताब लिखी थी प्रोफेसीज। आप तो काफी एस्ट्रोलॉजर्स को वो करते ही हो, करेक्ट, ये सबके बाप थे जो पहले से सब प्रेडिक्ट करते थे। इन्होंने भारत के लिए प्रेडिक्ट किया था कि भारत में एक समय पे एक व्यक्ति 15 वर्ष तक राज करेगा जो कि दूध से कोई व्यापार करता था। चाय भी तो दूध से ही होता है। आप सोचो ये कितने 500-600 साल पहले प्रेडिक्ट करा था। हाँ। फिर उन्होंने बहुत गजब उन्होंने ये तक प्रेडिक्ट किया, वो थोड़ा डेंजर प्रेडिक्शन है क्या? कि, और ये मैं 2020-21 से वेट कर रहा हूँ और दिख भी रहा है, पता नहीं सच ना हो जाए, क्या कि एक बहुत बड़ा युद्ध, विश्व युद्ध होगा और उसका
कारण वही जमीन होगी जहां से हिटलर आया हुआ है, और वो होता है जर्मनी और रशिया के पास। और हाँ 20-21 से डिस्टर्बेंसेस है। और अब देखो वहीं उसी एरिया से आ रहे बार बार, है हाँ ना, पुतिन भाई साहब वहीं से वो कर रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा था, उन्होंने, और उनकी प्रिडिक्शन बड़ी अलग टाइप की रहती थी। उन्होंने लिखा था, एक प्रिडिक्शन में लिखा हुआ था, प्रोफेसीज करके उनकी किताब है, तो उसमें एक जगह पे वो कवि के फॉर्म में, तब पहले जमाने में सब कवि लिखते थे, हाँ तो उन्होंने लिखा था कि एक दो राजा हैं, तो उनमें से एक राजा की मृत्यु शेर से होगी, तो वो राजा ने सारे शेर मरवा दिए, सब मरवा दिए, बोले शेर नहीं चाहिए। एक दिन ना वो प्रैक्टिस कर रहे थे टूर्नामेंट के, जो उनकी तलवारबाजी के टूर्नामेंट होते, घोड़े पे बैठ के, हाँ 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 तो घोड़े पे बैठ के नाइट्स जो बोलते थे ना, नाइट्स, तो वैसे वो कर रहे थे, ठीक ठीक है। है। उसमें से ना एक इनको वो लग गया, भाला भाला लग गया, भाला शार्प था, उसका कट लग हो गया, गया। उसके चक्कर में बड़ा इन्फेक्शन हो गया और उनकी डेथ हो गई। उस भाले में ना शेर की फोटो थी। किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो वो तो हम मुहावरा लिखते थे एक तरह बिल्कुल से, है ना? मुहावरे तरह से। हाँ तो मतलब आप सोचो कि ये और हाँ, तो मैं प्रोफेसीज इसलिए बोल रहा था क्योंकि इन्होंने भी मेंशन किया है कि, और मैं जितना कैलकुलेट कर रहा हूँ कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि 2050 तक हमारा फेस टू फेस सबका प्रॉपर इंटरेक्शन हो जाएगा विद द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, प्रॉपर, मतलब छुपने वाली बात नहीं आएगी। मतलब अगले 80 साल, मतलब अब 80 साल के 80 बाद क्या, जो पॉडकास्ट होगा उसमें ये बातें नॉर्मल हो जाएंगी। वो नॉर्मल, कोई क्या नेक्स्ट एलियन लेवल तो बात है ही करेंगे। भाई, ठीक है, क्या टेंशन है, वो भी हाँ टॉप परसों आया था नोएडा सब में, ऐसी परसों बात आया है। था, बैठा हुआ था हमारे साथ ही, धूप धूप कर रहा था, तो बस वही 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 वाली चीज होगी। तो यस, आई होप थोड़ा सा आपको एक पर्सपेक्टिव इससे मिला होगा मिल गया कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। आप इसको वो मत समझो कि, तभी हम बोलते हैं दिस इज एन एलियन टेक्नोलॉजी, जो मेरे को पता नहीं है, जो मेरे को लगता है धरती की चीज नहीं है, वो एलियन टेक्नोलॉजी है, वो अलग है। तो इसको हमेशा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आप कीजिए। और वो पाताल लोक से भी आ सकती है जैसे। कहीं से भी, नीचे से भी आ सकती है, ऊपर से भी आ सकती है, और हमारे बहुत सारे, आप तो पढ़े पढ़े ही हो, काफी सारे पुराने कहानियों में जी जी दिया जी ही हुआ है, मेंशनिंग है। कि ट्रैवलिंग होती बिल्कुल, थी। इवन हनुमान जी जब अधिरावण, अहिरावण हाँ ने, बिल्कुल, हाँ उनसे राम लक्ष्मण राम से जी को बचाने गए थे, तो कहाँ गए थे, पाताल में पाताल ही लोक गए गए थे, थे। बिल्कुल, बिकॉज और उसका भी इजीएस्ट रास्ता समुद्री है। आप खुद देखो। तो पॉइंट ये है ना कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो चुकी हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो हम कहते हैं। और ये इसके आप हर जगह अलग अलग नाम जाएंगे, आप किसी जगह पर जाएंगे तो काफ़ी जगह इजिप्ट में अनुनाकी कहते हैं कि सूर्य देवता के ये पुत्र हैं, इस तरह से, जिन्होंने आके इंसानों को समझाया, फिर ये वाली सारी चीज़ें करी। दिस ब्रिंग्स मी टू द फैक्ट, आपने स्टार्टिंग में एक शब्द कहा यति, यति, है ना। तो यति तो आजकल से नहीं चल रहा है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं ये। यति को मैं क्या विजुअलाइज करूं? आपने मुझे एलियन करी, मैंने देख लिया, मैंने बहुत ठीक है, रेफरेंसेस देखे, मैं यति को क्या देखूं कि यति ऐसा दिखता होगा? देखो, यति जो सबसे ज़्यादा कॉमन एनकाउंटर्स हुए हैं उसके हिसाब से निकलता है 9 से 12 फीट का एक जीव है, जिसके पूरे शरीर पे बाल भरे पड़े हुए हैं। 12 फीट? हाँ, 9 से 12 फीट है, बाल ही भरे पड़े हुए हैं, आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। बंदर हम नहीं कह सकते, वानर हम नहीं कह सकते, बट हाँ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उनके वंशज या एंसेस्टर्स हो सकते हैं। ओके, ठीक हो है, सकता है हम ऐसे इवॉल्व हुए, इवॉल्व हुए हैं, वो हाँ, वैसे उसकी हुए। कहानी है एक्चुअली अच्छा, में। और ये तिब्बत में सुनाई जाती है, तिब्बत के टेक्स्ट बुक्स में है ये, मतलब टेक्स्ट बुक्स इन द सेंस होली टेक्स्ट जैसे बोलते हैं ना, जैसे हमारी महाभारत हो गई, रामायण हो गया, तो उनके उसमें होली बुक्स बाकी में है। कम्युनिटीज ही मानती हैं। यार तिब्बत तिब्बत भूटान सबसे ज्यादा मानती है, नेपाल सबसे ज्यादा मानती है, उसके बाद हमारे रणवीर भाई मानते हैं, मैं मानता हूँ, सिंपल सी बात जी है। जी जी। तो आप समझो कि इसमें ना बहुत सारे किस्से हैं, डॉट्स कनेक्टेड हैं। इंडियन आर्मी मानती है, हमारी इंडियन आर्मी, पर उनका एनकाउंटर कहाँ हुआ? कैलाश तो 2019 में आप चेक करो, इंडियन आर्मी के ऑफिशियल पेज से ट्वीट आया है, वी हैव फाउंड द फुटप्रिंट्स ऑफ यति। ऑफिशियल पेज से? इन अच्छा, मीम पेज भी नहीं बोल रहा ओके हूँ, ओके। ऑफिशियल पेज से ये आया हुआ है। अभी आई डोंट नो अभी वो है कि नहीं, क्योंकि उसका बहुत बवाल मच गया था पूरे मीडिया, बट हाँ न्यूज़ चैनल वालों के क्लिप्स आप ढूंढ लोगे तो मिल ही मिल जाएंगे, जाएगा कि ठीक ये है। किया हुआ है। 2019 में उनको ये फुटप्रिंट्स मिले, उन्होंने तो कहा कि ये शायद 12-13 फीट का भी हो सकता है, जो भी है, और ये नॉर्मल जानवर नहीं है। ठीक है, इतने बड़े बड़े आपको पाँव के जिसके फीट मिल रहे पाँव हैं, इतने बड़े हैं, इतने हाँ। बड़े हैं। तो ये है सीन, क्या हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो आर्मी चीफ, जो पूरी टीम थी, बटालियन थी, ये जब देख रहे थे इस चीज़ को, तो इन्हें ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखी थी। इन्हें शायद यति का पूप भी दिखा था। अच्छा, बड़ा अजीब सा कुछ तो भी था, वो उसी का होगा, उनने एज्यूम किया, लेकिन जल्दीबाजी में उनसे पैकिंग वैकिंग ये करते करते वो हो गया। इन्होंने जब अपने हेडक्वार्टर्स पहुंचाया तो हेडक्वार्टर्स को ये बोला था कि पॉसिबिलिटी है कि यति है, लेकिन इतने में उतने इतना हंगामा कर दिया, और फिर किसी न्यूज चैनल ने ये चला दिया कि हनुमान जी के पैर मिल गए हैं। तो वो रिलीजियस डिबेट इतना बढ़ गया कि ऊपर से ऑर्डर आ गया, भैया इलेक्शन ईयर है, इसको मत बढ़ाओ, खत्म करो डिमांड आ यहाँ जाएगी पे। वहां जाके कुछ करने की। सोचो उसका इन्वेस्टिगेशन कर दिया होता
तो हम क्या डिस्कवर कर पाते। तो यति की तिब्बतियन मॉन्क्स की कहानी ये है कि बहुत पहले एक एप था जो बुद्धिस्ट था, एप बंदर। अच्छा। क्योंकि हम बोलते हैं ना वंशज उन्हीं के हैं, तो वो भी इंटेलिजेंट एक टाइम पे हुए हैं। तो वो जब बहुत साधना और मेडिटेशन कर रहे थे तो एक राजकुमारी आई थी उस समय पे फ्रॉम द नॉर्दर्न एरियाज। ओके। और वो इनके प्यार में पड़ गई थी कि कितना काम, कितना कम, पॉजिटिव वाइब आ रही है। तो इन्होंने प्रपोज कर दिया कि यार आप शादी कर लो। तो ये बोले नहीं भाई मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। तो इन्होंने बोला कि भाई आप नहीं करोगे, मैं तो रानी हूँ, आसपास के सारे गांव को खत्म कर दूंगी। तो करना तो पड़ेगा। अब गांव वालों की बचाव के चक्कर में इन्होंने बोला ठीक है। इन्होंने 6 बच्चे किए, ठीक है। उनमें से कुछ ह्यूमन हुए, अच्छा। कुछ एप्स हुए, कुछ इवॉल्व हो गए बेटर ह्यूमंस में। आखिरी के 1-2 इवॉल्व नहीं हो पाए, वो हाफ ह्यूमन हाफ एप वेरी बिग रह गए, वो थे यति। ये इनकी स्टार्टिंग पॉइंट थी, ठीक है। ऐसा मिस्टिकल कुछ नहीं था, ये इनकी स्टार्टिंग पॉइंट थी। ये कुछ 300-400 आराम से साल पुराना, 300-400 साल, 1600s के भी पहले का ही है, अच्छा। ठीक है। तो ये चीज़ हुई। अब उसके बाद क्या हो गया कि ये यति इंसानों के साथ ही रहते थे, साथ में ये सब था। लेकिन बताया जाता है इनके तिब्बतियन उस कल्चर में कि यति लोग बड़े शाणे होते थे। ये मोलते नहीं थे, ये हाँ। माइंड से कनेक्ट वो करते थे। और ये जो बुआ और फूफा लोग कराते ना क्लेश करवाना, इनका काम ये रहता था। ठीक है। ये नीचे इन सबके क्लेश करवाते रहते थे। तो ह्यूमंस को जब ये चीज़ समझ में आ गई हाँ। तो इन्हें खदेड़ दिया। तो ऐसा खदेड़ा कि ये एकदम टॉप ऑफ द माउंटेन, जहाँ पर नॉर्मल कोई पहुंच भी नहीं सकता, पहाड़ों में भेज दिया इन्हें। पहाड़ों पे भेज दिया। ये तिब्बतियन है। अगर आप तिब्बतियन जाते हो तो तिब्बतियन एक मोनेस्ट्री में आज भी लाइव यति का एक हाथ, एक उंगली, ये सारी चीजें वहां पर है। ये हम और कोई भी जगह स्कल देख भी सकते है, हैं। ये आप करेंगे। अब इस पे ना कंट्रोवर्सीज कुछ हुई हैं, मैं बताता हूँ, जिसको कवर अप करने की मेरे को लगता है कवर अप है स्टोरीज। आर्मी ने 2008 में भी, इंडियन आर्मी ने 2008 में भी इस तरह से, 2008 में क्या हो गया था कि एक उसी एरियाज में, हिमालयन रीजन्स में इनको अपना कैंप बनाना था। तो उसके लिए लेबरर्स बुलाए हुए थे। तो लेबरर्स अपना कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, बैरक्स और कैंप कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। जब एक दिन क्या हो गया, एक लेबर मिल नहीं रहा, सब ढूंढ रहे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। ढूंढते 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 बहुत बर्फ गिरा, हिमालयन तो आप समझ लो क्या करेक्ट, हालत ही होगी, है बिल्कुल। ना। तो एक आर्मी वाले ने स्पॉट किया, वो बंदा बैठा हुआ है कैसे पोज में, जैसे इंडियन टॉयलेट में हम बैठते हैं वैसा बैठा ठीक हुआ है। है, ठीक है। लेकिन अपन जैसे सीधा देख रहे हैं, उसकी मुंडी उल्टी है, ट्विस्टेड है, अच्छा। लगी हुई है, ट्विस्टेड है। और वो वहीं पे स्थिर है क्योंकि वो मर चुका है। इंटरेस्टिंगली इधर ऐसा लगता है कि किसी ने फोर्स से किया है। जब उसकी ऑटोप्सी करी गई, डॉक्टर ने ये कहा इंसान तो ये कर ही नहीं सकता जितना फोर्स चाहिए इस चीज के लिए, कि इतना होने के बाद भी मुंडी उधर ही है, हाँ, लेकिन स्टिल उल्टी भी हो है। गई है, हाँ। ठीक है। दूसरी चीज है, ये कोई जानवर नहीं करेगा, क्योंकि जानवर के नोच, खाना पीना कुछ तो करके उसे जाता ऐसे वो टैक्टिक वो पता है। होता। चोर भी नहीं हो सकता क्योंकि पैसे सामने गिरे पड़े हुए हैं। हाँ। अगर चोर होता तो वॉलेट वॉलेट पैसा वैसा ले जाता। तो ये कुछ तो है, और उसी के आगे फुटप्रिंट्स थे यति के। सो कुछ एनकाउंटर हुआ होगा जिसके चक्कर में ये वाली चीज वहां पे देखी गई है। एंड दे डोंट वांट कि हम वहां जाएं एब्सोल्युटली, उनके मतलब एरियाज तक। फॉर एग्जांपल मैं, चलिए जो रिलीजियस लोग आपके व्यूअर्स होंगे उनको बता देते हैं। श्री एम एक बहुत स्पिरिचुअल गुरु हैं, अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा, उनकी बहुत सारी किताबें हैं। उन्होंने खुद ने मेंशन किया कि उनका यति के साथ एनकाउंटर है। हमारे देश के एक सिद्ध पुरुष, एक अच्छा। बार इसी तरह से, सिद्ध लोगों को ना हिमालय और ये सब जाने का बड़ा शौक होता रहता है कि जी। भाई कुछ वो होगा। तो वही। ये उधर गए हुए थे। तो जाते जाते ना इनको ना एक फ्लू हो गया, बहुत ही खतरनाक वाला, तबीयत बहुत खराब, दवाई ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। तो वो एक दिन ना एक मोनेस्ट्री में रुक गए। मोनेस्ट्री में कोई ये नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी लाइट, ये वो लाइट नहीं होती उधर, वही दिया ठीक है। और यही सब चल रहा है। तो सोए हुए हैं, खतरनाक वाला, मतलब कम कमा रहे हैं जैसे तैसे, उनकी ट्रीटमेंट मतलब जो लोग कर रहे हैं, और आयुर्वेद भी कुछ काम नहीं कर रहा उनमें, ठीक है। हाँ। अचानक से उनको ऐसा फील होता है, वो उठे, उनको ऐसा लगता है जैसे, आप खुद सोचो ना, आप इधर बैठे हो, आप भले पीछे ना पलटो, अगर पीछे कोई खड़ा होगा ना थोड़ी देर से, फील हो जाएगा, फील हो जाता है, कोई खड़ा है। करेक्ट। हाँ, हाँ। आप नींद में भी हो, आंख खुलेगी, आपको फील हो जाएगा पीछे कोई खड़ा है, जी, करेक्ट जी, जी, हो जी, जाता है। करेक्ट। तो उनको ऐसा हुआ कोई फील है, बट ये पलटने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कोई ऐसा रख रहा है कि पकड़ के बैठा कोई। हाँ, मतलब भाई पलट मत, ठीक हाँ, है। हाँ। श्री एम को मतलब मतलब पूरा पकड़ा नहीं है, बट हाँ ऐसा है कि कोई फोर्स है जो पलट मत। और अचानक से कुछ तो पत्तों का कोई जड़ी बूटी लेके उनके मुंह में ठूस दिया है, ठीक है। और वो गल्प कर गए, गल्प मतलब निकल गए और सो गए। इससे ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा लगा आंधी आई और कुछ निकल गया, ठीक है। जब उठे वो बीमारी सही हो गई,
मतलब जो कोई चीज सही नहीं कर रहा था सही हो गई। उसके कुछ साल बाद जब वो उनके गुरुजी से मिले जो और सिद्ध थे, जो मतलब भयंकर वाले, उन्होंने पूछा, उन्होंने उनके गुरुदेव ने बताया तुम एक बार गए थे एक मोनेस्ट्री, बोले हाँ, वहां पे तुम ठीक हो गए, बोले हाँ, बोले तुम्हारी मौत होने वाली थी उस दिन। अच्छा, अगर वो जड़ी बूटी तुम्हारे अंदर नहीं जाती तुम्हारी मृत्यु थी, तुमको एक यति ने आके बचाया। आप अब मुझे नहीं पता इसे लिंक करेंगे हम नहीं करेंगे, बट अश्वत्थामा की भी कुछ ऐसी ही कहानियां हैं, वो भी रिमोटली रहते हैं, उनकी भी हाइट ऐसी है। तो सही यही है कि हम ना कहेंगे कि चीजें हैं बियॉन्ड नेचुरल, जो सुपर नेचुरल बोलते हैं, पैरानॉर्मल, सुपर नेचुरल चीजें हैं। शायद हम उसको हम दोनों भी इतने केपेबल नहीं है कि उसको डिफाइन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आज भी कहा जाता है कि शंभाला, शंग्रीला, ये सब अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। अश्वत्थामा और हनुमान जी वहां पर रहते हैं, बट आप और मैं जाने की कोशिश करेंगे, हम पहुंच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है कि भाई कितने, आई थिंक सो 20-21 साल का ब्रह्मचार्य, प्रॉपर वाला ब्रह्मचार्य। अच्छा, ठीक है। हाँ, माइंड में भी जो थॉट आते हैं वो भी नहीं होना चाहिए। वो ना ईगो ना अटैचमेंट मतलब अटैचमेंट घर वालों से भी नहीं चाहिए जी, कि कोई मर गया ठीक है, कोई ये हो गया, ना ईगो ना गुस्सा, सिर्फ डिवाइन एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिवाइन का आपके माइंड में होना चाहिए। ना पाप ना नॉनवेज, 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त, 4-4:30 बजे उठ के तप करना। अगर आप ये कर पाओ, अब आप सोचो आज के टाइम पे कौन कर पा रहा है? काम, क्रोध, तो हमें वो दिखेगा ही नहीं, सब छोड़ो, वो दिखेगा ही नहीं। बट ऐसा माना जाता है कि शंभाला में आज भी ऐसे संत लोग हैं जिनकी उम्र 1500 साल, 2000 साल, 3000 साल की है। ये मैंने सुना है। हाँ, यस। अब आप सोचोगे ये ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है? अगेन साइंस लगाते हैं हम लोग। हमारी बॉडी, जैसे आपसे 10 साल पहले देखोगे आपकी बॉडी अलग थी, फिर दाढ़ी आई, फिर अब बॉडी अलग हो रही है, और हर साल कोई सेल्स वो हो रहे हैं। सीन क्या हो रहा है कि सेल्स की जो स्पीड बढ़ रही है, लेमैन के हिसाब से बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा वो मत ले लेना, तो सेल्स मरेंगे, फिर एनाबॉलिक एक्टिविटी, ये सारी चीजें। किसी तरह से इस पूरी स्पीड को मैं एकदम, जैसे अपन YouTube वीडियो को 0.5 से भी कम कर दो, 0.1 पे कर दो, तो 0.1 पे अगर 1 घंटे का वीडियो कर दिया तो हो गई 10 गुना स्लो डाउन। तो इन लोगों ने ऐसी सिद्धियां हासिल कर ली हैं। प्लस हम लोगों की लिमिटेड थिंकिंग है कि हम लोग सिर्फ शरीर से जी रहे हैं। देयर आर थिंग्स बियॉन्ड दैट। ऐसे लोग हैं जो बिना शरीर के भी जीवित हैं। 5 तत्व हैं, आप उन्हीं में सम्मिलित हो जाओ। तो प्रॉब्लम वही है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा लिमिटेड सोच रहे हैं। तो इस तरह से शंभाला, फॉर एग्जाम्पल कैलाश की बात करते हैं, शंभाला तक पहुंच गए तो कैलाश क्यों छोड़े, है ना? एक बात बताओ, टॉप 100 माउंटेन्स में भी कैलाश इन टर्म्स ऑफ हाइट नहीं आता है। ठीक है, अभी चाइना ने बैन किया, लेकिन इसके पहले नहीं था। ठीक है, तो एक बात बताओ, टॉप 100 में भी नहीं आता है। ठीक है, 1000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ गए जो उससे कहीं गुना खतरनाक और बड़ी है, बट कैलाश नहीं चढ़ पाते। लास्ट एक्सपीडिशन साइबेरियन क्लाइंबर्स ने करा था वहां पे। क्या हुआ पता है? क्या? बड़ा रोचक सी चीज है। कैलाश चढ़ रहे थे, कैलाश चढ़ तब अलाउड था। अच्छा, ठीक है, तब चाइना ने वो नहीं करा हुआ था, रेस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं था, वो आखिरी था। साइबेरियन वाले गए, एक लेवल के बाद जा ही नहीं पा रहे, तूफान आ रहा है, ये आ रहा है, और बहुत परेशानी, ऑक्सीजन खत्म हो जा रहा है, अजीब सा हो रहा है। आ गए नीचे, खत्म कहानी, इधर हो जानी चाहिए, नहीं हुई। 1 साल बाद सबकी मौत हो गई साथ के साथ। पर इंटरेस्टिंग है, मौत कैसे हुई ये सोच के इन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। ये तो लोगों ने खुद नहीं देख लिया है ना, आप गूगल करो साइंस से। ये 1 साल में कैसे मरे पता है? कैसे? एजिंग से। सबकी एज 30-30, 40-40 साल बढ़ गई, नेल्स बढ़ गए, बाल बढ़ गए, आंखें कमजोर हो गई, और मर गए। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कैलाश में एक नॉर्मल इंसान अपना शरीर लेके जा भी नहीं सकता। बोल सब रहे, सबको जाना है। कितनी सिद्धियां हासिल करनी पड़ेंगी, कितने लेवल का हमको। एक बौद्ध ने किया था आज से आई थिंक सो 700 BC या समथिंग में किया था, आखिरी वो थे। उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज में किसी ने नहीं करा हुआ है। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर एजिंग और ये सारी चीजें इतनी स्पीड में होने लग जाएंगी, कौन जिएगा? लेकिन इंटरेस्टिंग चीज देखो, कैलाश में कुछ तो होगा। क्यों? कैलाश पर्वत एकमात्र पर्वत है जिसको दुनिया के 4 सबसे बड़े धर्म अपने टेक्स्ट बुक्स में लिख चुके हैं पौराणिक काल से। बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, बौनिज्म, सब लिख चुके हैं। बौनिज्म भी, हाँ, सब एक तरीके से
क्रिश्चियन में भी कहीं ना कहीं एलिमेंट है। दैट इज नंबर 1। कैलाश एकमात्र पर्वत है जब वर्ल्ड वॉर के समय पे एडोल्फ हिटलर को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और वो सुपरनैचुरल इन चीजों पे बहुत ऑकल्ट पे बहुत बिलीव करता था। उसने अपनी डायरी में लिखा हुआ है, उसने एक आर्मी बटालियन भेजी हुई थी, जाके कैलाश से पता करो, कुछ नहीं पता कर पाए, आर्मी गायब हो गई। हिटलर ने भेजी थी? हिटलर ने भेजी थी, तो उसको कुछ भी करके युद्ध जीतना था। हिटलर का भी एक किस्सा मैं इसके बाद बताऊंगा। तो कैलाश एकमात्र पर्वत है जिसको चारों दिशाओं से जब आप जाओगे, चारों दिशाओं से वो अलग दिखता है। एक तरफ से सोने तरफ दिखेगा जब लाइट पड़ती है, एक तरफ से सिल्वर दिखेगा, एक तरफ से ब्राउनिश दिखेगा, एक तरफ से अलग दिखेगा। कैलाश एकमात्र पर्वत है जिसमें दोनों तरफ की वाटर बॉडी है। एक को कहते हैं राक्षस ताल, जो कहते हैं राक्षसों का एरिया है, वो साल में एक बार गायब हो जाता है वो ताल। उधर कोई भी जीवन नहीं जी सकता, इतना सॉल्टी है, उसमें कोई जीवन नहीं जी सकता। बट उसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड में मानसरोवर, और ये हमारे पौराणिक कथा में मीठा पानी है, उसमें जीव जंतु है। कहते इतने प्यारे प्यारे जीव जंतु है जो शायद आपने देखे भी नहीं होंगे, और ये पूरे टाइम और इनमें से कोई एक जम जाता है, कोई जमता भी नहीं है कभी। तो जम जाने वाला यही है राक्षस। अच्छा, ये पूरी तरीके से जम जाता है, गायब हो जाता है एक तरीके से। इनफैक्ट कहा जाता है, हमारे पौराणिक चीजों में भी कहा गया है, वेदों में भी कहा गया कि अगर आप राक्षस तल में जाते हो तो इतनी नेगेटिव एनर्जीज हैं, मतलब आप उधर से राक्षस बन के ही निकलोगे। अच्छा, अगर वहां जाके स्पर्श करते हो। इधर मानसरोवर में पॉजिटिव एनर्जीज है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, ये सारी चीजें। तो एकमात्र है जहां पर ये दोनों चीजें हैं। पर्वत आपको अलग अलग दिख रहा है, क्लाइंब कर नहीं सकते हो। चाइना एक ऐसा देश है जो हर इंडियन चीज को खारिज कर देता है, कॉलोनियल होने के बावजूद भी इसने खारिज नहीं किया, और छोड़ भी नहीं रहा है। मतलब इसको भी कुछ तो दिख रहा है, प्लस बैन कर दिया है कि भाई आप जा नहीं सकते हो। कुछ तो है जो अपने पास वो लेके रखा हुआ है, ना एक्सपीडिशन करने दे रहा है, ना कुछ करने दे रहा है। वहां पे भी शूट ऑन साइट करवा के रख दिया कि भैया दिखे तो निपटा दो, कोई कैलाश में चढ़ना अलाउड ही नहीं है वहां पे। तो आप सोचो, इतनी सारी चीजें जब आपको दिख रही हैं कि इर्द गिर्द है। शंभाला का भी ऐसा। हाँ, इंटरेस्टिंग है, कैलाश के जितने डिस्टेंस तक आज भी जो लोग यात्रा पे जाते हैं, उस बाउंड्री पार नहीं जहां से देख पाते हैं, जहां से देख पाते हैं, रात को लोगों ने कहा है कि वहां से ओम के उच्चारण आते हैं। अच्छा, ओम के उच्चारण आते हैं, आवाजें आती हैं, एज इफ वहां पर कुछ है। स्नो जब मेल्ट हुआ था, उसका फोटो बहुत पॉपुलर हुआ था, तो एकदम शिव जी की आकृति बन रही थी वहां पे। वो मॉर्फ नहीं था, ये एआई के पहले की और एक वहीं से पीछे से सूर्य आता था, उनके ऐसा लगता है माथे से एग्जैक्टली चमक रहा है। तो पॉइंट है कि ऐसी सारी चीजें हैं जब कैलाश में, तो कुछ तो बात हो गई, और ये सारे धर्मों में है, सिंपल सी बात है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन दे डू एग्जिस्ट। अच्छा अभिषेक, यहाँ कंफर्टेबल हो जाओ। मैं तो हो गया हूँ भाई। इसके अपार्ट वैम्पायर्स, भेड़िया, इंजेक्ट, ये भी नहीं लगता रियलिस्टिक, नहीं लगता साइंटिफिक, नहीं लगता। हाँ, तो देखो वैम्पायर्स और ये सब थोड़ा बहुत इमेजिनेशन भी हो सकता है इस चीज में। ठीक है। एक्चुअली क्या हो गया, मैं इससे पहले की एक स्टोरी बताता हूँ। ड्रैकुला नाम सुना होगा, वैम्पायर्स बोला है तो, है ना? तो ड्रैकुला ऐसा लगता है लोगों के, एक बंदा था, खून पी जाता था, उसको सबने पूरे वैम्पायर्स बना दिए, क्योंकि कहानियां ये दिखाई है। एक्चुअली ड्रैकुला का ये वर्जन ब्रैम स्टोकर ने अपनी किताब लिखी थी, ड्रैकुला, सबसे पहली बार, जो ऑथेंटिक पहली ड्रैकुला के ऊपर किताब लिखी गई है। मैंने पढ़ी हुई है वो वाली, थोड़ी बोरिंग लगी, बट ठीक है, अच्छी, मतलब मूवी में सही लगी थी, बट किताब में थोड़ी बोरिंग लगी, पढ़ी थी तो। हाँ, उसके ट्विस्ट अच्छे थे। उसमें बताया गया था कि एक हवेली है, कैसे जो हमारे इंडियन मूवीज ने बाद में चुरा लिया हवेली वाला कंसेप्ट, तो वो था। तो ब्रैम स्टोकर ने वो बनाया, बट एक्चुअली में ड्रैकुला था। अच्छा, इतिहास के पन्नों में है, 1400s में था, 1400s to 1600s के बीच की कई बात है, बट वो वैसा नहीं है जैसा दिखाया गया था। आप समझते हैं ये ड्रैकुला था क्या। तो ऑटोमन एम्पायर जो था, एक मतलब युद्ध बहुत होते रहते थे, टर्किश आप समझ लो। तो ऑटोमन एम्पायर ने 11 साल के बंदे को एक वॉर के टाइम पे एक गांव को हड़पने के बाद अपना वो बना लिया था, बंदी बना लिया। ठीक है, वो कारावास में था। और इनका ऑटोमन एम्पायर लोगों का एक ही काम रहता था कि भाई सामने वाले को मारना नहीं है, लेकिन उसको मेंटली इतना टॉर्चर कर दो, इतना टॉर्चर, वो टूट के खत्म है, वहीं दम तोड़ दे। अच्छा, गलती ये थी कि बाकी सब तो तोड़ देते थे, 11 साल का बंदा कुछ अलग था। 11 साल का बच्चा, 11 साल का था तब जब उसको हड़पा गया था। ये क्या करता था, ये जैसे तैसे ट्रिक्स लगा के मेंटली अपनी चीजों को लेता नहीं था, ये चीजें ऑब्जर्व करता रहता था। हाँ, इसने इतना ऑब्जर्वेशन किया, तुर्किश लोगों के साथ रह रहा है कि पूरी तुर्किश भाषा सीख ली। उस समय पे क्या होता था, बंदियों को सिर्फ एक कारावास में ये लोग नहीं रखते थे, ये कहीं पर भी जा रहे हैं, इनका कबीला कहीं पर भी जा रहा तो एक उसमें बंद करके वो हर जगह लेके जाते थे। तो ये हर जगह देखता था इनकी टैक्टिक्स क्या रहती हैं, ये वॉर कैसे करते हैं, ये लोगों को लड़ाते कैसे हैं, ये इनके सारे क्या प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, ये सारी चीजें सीखने लगा। जब एकांत में रहता था, ये किस तरह तलवारबाजी प्रैक्टिस कर रहे, बिना तलवार के ये सारी चीजें प्रैक्टिस करता था। और एक दिन ये फरार, बंधक था,
ये बंधक था, और एक दिन ये जैसे ही अपना 17-18 में आया, ये फरार हो गया। इसका एक्चुअल नाम ड्रैकुला था। अच्छा, ठीक है। ये बंदा गया, अब इसने ऐसी ट्रिक सीखी, इसने आसपास के कुछ गांव से जो पीड़ित थे अपनी एक आर्मी बनाई, और उसने अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई। पहली स्ट्रैटेजी इसने बनाई कि भाई जिस एरिया से आर्मी आती है वो उस आर्मी, मतलब उसको पता रहता है कि ये तुर्किश वाले कैसे जाते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जाते हैं। ठीक है। तो उधर वो पहले पहुंच जाके उधर के सारे खाने पीने के गोडाउन और खेतों में जहर मिला देता था। अच्छा, ठीक है, स्मार्ट, मतलब कम लोगों में भी ये काम था। कर लेता था। तो जब तक ये लोग आते थे और उस जहर का इमीडिएट असर नहीं होगा, वो बैटल में होगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से जहर खाए और बैटल में जब निपटेंगे तो लोगों को लगेगा कि यार 3 जन ने 3000 लोगों को कैसे हरा दिया। हाँ। कुछ तो बात है, डर का माहौल बनेगा। फिर दूसरी चीज क्या करी उसने, जैसे जैसे लोगों में डर बढ़ा और इस पे कॉन्फिडेंस बढ़ा, इसकी आर्मी जब बड़ी बनी, तो सबको इन्होंने तुर्किश लोग कैसे बात करते हैं, कैसे देखते हैं, सेम लिबास पहन के उन्हीं की आर्मी में ज्वाइन करवा दिया, और एक रात को हमला बो दिया। तुर्किश लोग खुद कंफ्यूज, अपना वाला है कि दूसरा वाला है, समझ में नहीं आ रहा, पर इनको पूरा इनने को स्ट्रैटेजी बनाई कि भाई इधर मार के तो ये अपना वाला है। अब युद्ध के समय किसको पता चलेगा? एक दूसरे को ही तुर्किश वाले मारने लग गए, इन लोगों ने आधों को मार दिया, तुर्किश वाले उधर ऐसे खत्म। तो इसने ऐसी डार्क स्ट्रैटेजीज बनानी शुरू कर दी। किसी को जाके, मतलब कहीं के राजा को लेके आओ और इतना तड़पा तड़पा के बाकी देशों को दिखा दो कि वो राजा वैसे डर जाए। कैसे तड़पाना है? राजा के जो एक जगह से दूसरे जगह तक पूरा एक धार वाली लकड़ी को पूरा घुसवा दो। ब्रूटैलिटी, खून निकलता जाएगा। खून, मैं अनकंफर्टेबल हो गया। आप खुद सोचो क्या हो रहा है। तो ये था एक्चुअली में ड्रैकुला, एक ऐसा राजा जो रात के समय पे अटैक करता था सबसे ज्यादा। रात का राजा इसलिए ड्रैकुला को कहते थे, जो अलग अलग तरीके से लोगों का रक्त निकालता था और अपने जानवरों को पिला देता था। मतलब ये बहुत ब्रूटल था, इसका रेफरेंस लेके ये बनाया गया। बट नाउ टॉकिंग अबाउट वेम्पायर, साइंटिफिकली वेम्पायर बैट्स तो कंफर्म हो चुके हैं। काफी सारी गुफाएं होती हैं जहां पर बैट्स की कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं, डेडली भी होती हैं, जो आके आपका खून चूसती हैं। अच्छा, ये है, साइंस में है। वाकई चिपट जाएंगे आप। वो चिपट जाएंगी, आपका खून चूसेंगी। उससे आपकी डेथ खून चूसने से नहीं होता है। बैट्स के दांत में बहुत वायरसेस रहते हैं, वो जब आपके इसमें जाएगा तो डेथ होगा। कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस निकाल लिया गया कि भाई उसने खून पिया तो खून चूस लिया, उसके चक्कर में मौत हो गई। ये एक दूसरा रेफरेंस हो गया। बहुत बार ऐसे वायरस होते हैं, जैसे रेबीज का केस होता है, वैसे ही वायरस होंगे, पागल हो जाता है इंसान। तो एक तरीके से वेम्पायर्स को क्या, पागल हो, जैसे किसी को काट रहे हैं, किसी को फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं। दांत थोड़े बढ़ा दिए, फैंटेसी इमेजिनेशन भी तो लगाएंगे लोग थोड़ा एक्साइटिंग करने के लिए। तो उस तरह से वेम्पायर का सिग्निफिकेंस देने लगे। वो एक बीमारी है जिससे हो सकता है मैं इन्फेक्ट हो जाऊं और मैं आपका खून चूसने को आतुर हो जाऊं। कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अपन तो बोलते हैं ना कि कुछ कुछ ट्राइबल एरियाज भी होते हैं जहां पर लोग खाते हैं, अघोरीज का भी बोलते हैं, वो तो खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं। तो कैनिबलिज्म जो बोलते हैं, तो वो कैनिबलिस्ट थे। अघोरी तो कहते हैं हम किसी शरीर को वेस्ट क्यों जाने दे, इससे बढ़िया खाद्य। क्योंकि अघोरी का तो अर्थ ही है ना अघोर, मतलब इनके हिसाब से कोई भी चीज घृणा मात्र नहीं होती है। हाँ। उनके लिए मलमूत्र, उनके लिए जिंदा शरीर, मृत शरीर, सब कुछ केवल एक है, शिव का अंश है, शिवा का एक अंश है। तो दे रिस्पेक्ट एवरीथिंग, वो कोई उसमें पार्शियलिटी नहीं करते। तो अघोरीज का भी है। तो ये वेम्पायर्स जो है साइंटिफिकली, यस, एनिमल प्रजाति में भी है, जानवरों में हमको पता है कुछ खून पीते हैं, ये चीज है, उसको थोड़ा सा फैंटेसी वर्ल्ड में लगा दिया। लेकिन एक केस था, एक व्यक्ति थे, तो वो डॉक्टर थे, वो अपने परिवार के साथ एक गांव में आके जाके बस गए, अमेरिका में एक छोटे से गांव में जाके बस गए, और वो बोले कि बोले हम सबका ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि उस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था, छोटा सा गांव था, नियरेस्ट हॉस्पिटल बहुत दूर है, तो वही उनके लिए ओनली ऑप्शन है। सारे गांव वाले जब आते थे तो बड़ा अच्छा वर्ड ऑफ माउथ फैला, क्योंकि कोई भी बीमारी होती थी, मतलब सर्दी है 5 मिनट में सही हो रही है, खांसी है 10 मिनट, दमे की बीमारी 5 मिनट में सही हो रही है, तो वर्ड ऑफ माउथ तो लाइनें लग जाती थी। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग होने लग गया। इंटरेस्टिंग ये होने लग गया कि जितने पेशेंट इनसे मिलते थे 2-3 महीने बाद अचानक से सडन मृत्यु हो जाती थी इनकी। और जब इनको कैस्केट में, क्योंकि जलाने की प्रथा तो हमारे इधर है ना, उधर तो है नहीं, तब देखते थे एक बार किसी ने नोटिस करा 2 दांत के निशान है। मतलब बीमारी तुरंत ठीक होगी पर 2 महीने बाद मरा और तब नोटिस किया दांत के निशान है, दांत है, क्योंकि इससे पहले फुल स्लीव्स पहन रहे, ठंड का मौसम है, ये वो, तब नोटिस नहीं किया। किसी ने नोटिस करना शुरू किया तो देखा पैटर्न है ये तो। ओह, सब में। तो इन्होंने बोले देखना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग था, ये जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर कोई भी ट्रीटमेंट जब भी करते थे, ये यूजुअली बोलते थे कि शाम के इस समय पे आओ, दिन में मत आओ। तो एक बार कुछ गांव वाले पहुंच गए
दिन में देखते हैं क्या करते हैं, देख रहे हो डॉक्टर है नहीं, ये तो कहीं जाते हुए भी नहीं दिख रहा है। अंदर गए, एक तहखाना निकला, तहखाना खोला तो उधर एक कैस्केट पड़ा है, कैस्केट खोला तो अंदर डॉक्टर और उसका परिवार एक एक कैस्केट पे ऐसे सोए हुए, वो जो कब्र होती है उनमें सोए हुए हैं दिन के समय पे, और ये शाम को ही ट्रीट करते हैं। तब मार्केट में ये चली कि भैया ये तो वैम्पायर है, इनका पूरे घर को आग लगा। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये इनका खून पीते थे, जीने का तरीका था, सुबह की लाइट इनसे सही नहीं जाती थी, तो ये यहाँ पे रहते थे, और रात का, और उस समय पे तो ट्यूबलाइट कुछ रहता नहीं था, वही लैंटेन और ये सारे थे, तो थोड़ी सी डिबरी जल रही है यहाँ पे, वो लोग काट के सही कर दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, हिप्नोटाइज कर देते होंगे, कुछ भी करता होंगे। तो ये एक कहानी बहुत प्रचलित हुई थी अराउंड द वैम्पायर्स, जिसके चक्कर में मेरे को लगता है, देखिए हर चीज को भी मैं नहीं कहूंगा कि नहीं ये होता ही है, सिंपल सी बात है, मुझे लगता है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये कहानी प्रचलित तो है, लेकिन हो सकता है ये बनाई भी गई हो, बट साइंटिफिकली हो सकता है उस डॉक्टर की कुछ गलती रही हो, बट उसको और गंदा दिखाने के लिए ऐसा कुछ जोड़ दिया हो सकता है। बट आप देखिए उसी तरह का रेफरेंस लेके कुछ मूवीज देखते हैं कि वो कब्र में सो रहे हैं, ड्रैकुला, तो बहुत सारी, तो प्रॉब्लम यही हो जाती है कि जब हम नॉर्मल चीजों को बहुत सारी इमेजिनेशन के साथ मिक्स कर देते हैं तो लोग पूरी तरीके से विश्वास तोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, तो कुछ लोगों को बिलीव क्यों नहीं होता, क्योंकि उस समय पे वो पोएटिक वे में लिखा गया था, और पोएट्स का काम होता है सुंदरता से उस चीज को पेश करना कि वो ईज करे। तो हो सकता है आर्मी 100 लोगों की होती होगी, लेकिन वो स्मूथ इतना बताया कि भाई मैंने देखा तो पूरा ब्रह्मांड आर्मी से भर गया था, और वो 100 लोगों के लिए तो ब्रह्मांड ही है, क्योंकि तब 4-5 लोग जीते होंगे हर जगह। तो वो हमारा इंटरप्रिटेशन वैसा हो जा रहा है ना कि अरे भाई साहब वो ब्रह्मांड है, तो मतलब ये तो कुछ भी लिख दिया इसने। एक और प्रैक्टिकल चीज है अभिषेक भाई, हमने वैम्पायर और ड्रैकुला की बात करी, ज़ॉम्बीज वायरसेस देखे गए हैं, करेक्ट, जानवरों में टेस्ट देखे गए हैं कि वो मरने के बाद भी मूवमेंट कर रहे हैं, और एक चिकन का एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसका तो सर काटने के बाद भी मूव कर रहा था, ये एक एक्सपेरिमेंट है, सर काटने के बाद भी चिकन मूव कर रहा है, ज़ॉम्बी वायरस हो सकता है फिर तो। बिल्कुल। एक अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो आज से 1-2 साल पहले प्रचलित हुआ था, जिसमें कि एक जंगल में देखा गया था, एक हिरण की आंखें पूरी तरीके से बदल गई, डायलेट हो गई है, और वो कहीं ना कहीं कैनिबलिज्म कर रही है, और हिरण खा रहा था, हिरण खा रहे। आपने आजकल कुछ वीडियोस नहीं देखे, हिरण सांप खा रहा है, इस तरह से कुछ वीडियोस देखे होंगे, गाय कुछ खा रही है इस तरह से, तो ये सब दिस इज वायरस ओनली। तो हमने इसको एक इमेजिनेशन में, आप खुद सोचो, जब कोरोना आया था, तो कोरोना के टाइम पे एक मूवी आई थी, अब लोगों को नाम गेस करने दो, ये थिंक अमेज़न प्राइम पे थी, जो बता रही थी कि भाई ये कोरोना के 5 साल पहले बन चुकी है, 5-6 साल, और उसमें मेरे को आज भी सीन याद है, ट्रेन में कोई छींकता है और एक-एक करके, वो मैंने भी देखी है, तो वर्ल्ड वाइड जाता है वो, फ्लाइट से उन फ्लाइट में ही फैल जाता है। हाँ, तो वो लोग, तो आप सोचो कि उसमें भी वायरस दिखाया, उसमें भी कुछ केसेस ये दिखाया था क्योंकि पागल हो रहे हैं। उसी का एक नेक्स्ट वर्जन और एक था, ट्रेन इन बुसान इन ट्रेन, हाँ, वो वाला है, तो वो तो बहुत हिट मूवी है, उसमें तो दिखाया हुआ है ट्रेन शुरू होती है खत्म। तो पॉसिबिलिटी है क्योंकि वायरस आए, हमारा दिमाग पूरी तरह से पागल कर दे और हम कैनिबलिज्म बन जाए और एक दूसरे को खाने पीने दौड़ने लग जाए, हो सकता है। और हो सकता है थोड़ा सा भी छू दिया या कट भी लग गया तो आपको फैलेगा, क्योंकि ब्लड टू ब्लड होता है। यार ब्लड टू ब्लड, जब एड्स फैल सकता है, HIV फैल सकता है, तो ये वायरस क्यों नहीं फैल सकता? सिंपल सी बात है। तो यार बहुत सारी चीजें साइंटिफिक भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे अब वो सीन क्या होता है कि हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे इसमें या तो साइंस होता है तो रिलीजन होता है, बीच का कुछ रखता ही नहीं है। अगर कोई बच्चा 3 उंगलियों के साथ पैदा हो गया तो वो रिलीजियस हो जाता, भगवान है। भाई म्यूटेशन नाम की भी चीज होती है, सेलुलर म्यूटेशन हो गया है किसी कारण से, या तो कोई रेडिएशन पड़ गया, या तो माँ ने कुछ ख्याल नहीं रखा है, कोई ऐसी सब्जी खा ली, या कुछ ऐसी दवा ले ली थी जिसके कारण इंटरनल सेलुलर म्यूटेशन हो गया है। तो जब हम बात करते हैं कि यार कोई दानव था जिसके 4 हाथ थे, पॉसिबिलिटी था उसका म्यूटेशन हो गया था, उस समय पे सेल म्यूटेट हो गया था। अरे एक आपको पता नहीं याद होगा शायद, कोई डिस्कवरी पे चैनल आता है, इनक्रेडिबल ह्यूमंस, उसमें वो जाते थे किसी फॉरेनर बंदे के बाद, वो कुछ भी अपनी छाती में चिपक जाता था, उसके अंदर मेटेलिक पावर थी। हाँ, ऐसे ही किसी और पे जाते थे, वो तो कान से ट्रैक्टर करेक्ट ध्यान आया, याद है, ये बहुत पुराना शो था। वो विजिट करते थे और उनका हमेशा मेडिकली भी जाते थे, टेस्ट करते थे, बट हमेशा कुछ निकल के नहीं आता था। बिल्कुल म्यूटेशन ही तो है ना, म्यूटेशन है, सेलुलर म्यूटेशन था। अब इसको हम ओ देवी माँ आ गई हैं, भगवान आ गए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हर चीज देवी माँ नहीं होगी, हर चीज भगवान नहीं होगी। वो तो कौन सी मूवी थी, पीके में तो दिखाया भी था ना, कहीं पे भी हमारे देश में अगर एक पत्थर भी रख दो, उसमें माला पहना दो तो और पान का वो लगा दो, तो बस लोग पैसे दान कर देते, डर का माहौल बना देते हैं वहां पे। वो सच्चाई है। ऐसे ही तो पॉइंट है कि हाँ, रिलीजियस भी होता है, स्पिरिचुअल भी होता है, साइंटिफिक साइंस भी होती है, साइंस, और सारी चीजें साइंस है। मैं तो बोलता हूँ हमारे जो पौराणिक हिस्ट्री है वो पूरी की पूरी साइंस ही है। हमारे इसमें शुत्रुत, क्या नाम था, ऋषि शुश्रुत, ऋषि श्रुतुत, तो पहले से ही सारे
कैटरैक्ट का ऑपरेशन कर चुके हैं, प्लास्टिक सर्जरी कर चुके हैं, और वही हम आज के टाइम पे देखते हैं। नाम शायद नाम दोस्तों यार क्षमा कीजिएगा, हम तो एग्जैक्ट संस्कृत शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, बट था ये वाली चीज है। बनारसी को हब कहा जाता था, बनारस को हब कहा जाता था सारे इन सारी चीजों के, न्यूरो सर्जन, ये सारी चीजें, स्पिरिचुअलिटी, सारी चीजों का हब था। सबसे ज्यादा योगी वहां पर रहते थे, आज भी इसलिए तुम लोग बोलते हैं बनारस जाना चाहिए, अलग ही वाइब एक है। तो वो वाली चीज थी, वो दैट वाज आल्सो साइंस। ज़ॉम्बीज़ का पता है मुझे एक और क्यों लगता है, मतलब ये अभी हाल ही में एक स्टडी थी कि यार ज़ॉम्बीज़ मूवी सीरीज मोस्टली अब फ्लॉप ही जा रही है, बट फिर भी बन रही है। मुझे लगता है कि वो क्या पता है एजुकेट कर रहे हो कि भाई ये वायरस हो सकता है 20 साल बाद ऐसा कुछ हो, तो तुम्हें ऐसे अंदर रहना है, ऐसे अटैक करना है, ऐसे सर्वाइवल करना है, और ऐसे उस वायरस से दूर भाग के उसे एक बॉर्डर में लिमिटेड कर देना है। मैं बताता हूँ, आज से ना मैंने 7-8 साल पहले एक ऐड देखा था। उसमें बताया गया था कि स्कूल की बच्ची जा रही थी, स्कूल की बच्ची जाती है और घर पे मम्मी टिफिन की जगह उसको एक ऑक्सीजन सिलेंडर दे रही है। यार 8-9 साल पहले देखा है ये ऐड। क्या पता जिस तरह दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, यू नेवर नो 10-20 साल बाद ऑक्सीजन देने के लिए हमने एक पॉइंट पे N95 मास्क पहने तो है सबने, मास्क में बिल्कुल ये सारी वायरस के लिए नहीं, उससे पहले पहने थे N95 जब पूरा। बिल्कुल याद है मेरे को। तो आप खुद सोचो ना कि ये सारी चीजें सब साइंस ही है। इट्स जस्ट दैट अगर हमारे लिमिटेड दिमाग को समझ में नहीं आता तो हम उसको नकार देते हैं। मैं तो ये डंके की चोट पे कहता हूँ, सारी चीजें साइंस है। हम अगर भगवानों को भी एक लेवल पे देखें तो वो सुपर साइंस है एक तरीके से, जो वो चीजें कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं आपको एक सिंपल सा कहता हूँ कि सबसे बड़े देवों के देव कहते हैं महादेव को जी, ठीक है। अब ये थोड़ा वियर्ड लगेगा लोगों को, लेकिन मैंने ये पहले भी कहा, मैं एक बार इधर भी कहना चाहूंगा, देवों के देव महादेव जी ने भी साइंटिफिकली हमको आंसर दे दिया है। एक बात बताओ कि अगर आप मेडिटेशन करते हो, काफी कम करते जब मुझे लगता है जिस तरह बोला मेरे को लगा रेगुलर है, बट ठीक है। तो चलो, आपने जब भी किया होगा, मन को थोड़ी शांति लगती है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। अगर स्ट्रेस में हो तब आप करते हो तो मन थोड़ा काम हो जाता है ना। लोग जो रेगुलर करते हैं वो बोलते हैं कि बोले अगर हम रोज करते हैं तो हमको स्ट्रेस ज्यादा होता नहीं है। लोग जो रोज करते हैं वो बोलते हैं हमको स्ट्रेस होता नहीं है। जो लोग बहुत ज्यादा देर करते हैं वो बोलते हैं कि हमारा इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रहा है। जो और ज्यादा करते हैं भाई 2-2 घंटे, बोलते हैं हमारा मैनिफेस्टेशन हो रहा है, कंप्लीट हो, जो वो हो रहा है। जो और करते हैं वो बोलते हैं भाई हम तो बहुत लाइट फील करते हैं, बिना खा के सह सकते हैं, बिना सोए। सुने जी, ये तो प्रूवन है, साइंस भी प्रूव करता है कि वो सेल आपके डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे। तो आप एक चीज देख रहे हो कि किसी ना किसी तरीके से जितना ताजा और रेगुलर कोई कर रहा है उसके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो देवों के देव महादेव तो अरबों बरसों से मेडिटेट ही करते हैं। तो डोंट यू थिंक ही विल डेफिनेटली बी द मोस्ट पावरफुल एंटिटी इवन इफ वी आर लुकिंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। उन्होंने पहले से मैसेज दे दिया है कि निठल्लो, शांति में बैठो, दिन भर डिस्ट्रैक्टेड मत रहो, ध्यान करो। उनने मैसेज दे दिया है। इवन इफ यू आर कंसिडरिंग अ सुपर पावर, उधर सुपर पावर ने मैसेज दिया है, बट हम ही लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। पॉइंट ये। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब से रेगुलर मेडिटेट करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं आ रही, प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं जी, डील कर लेता हूँ एग्जैक्टली। कोई बहुत बड़े संत ने कहा था कि बोले एक पॉइंट पे हम खुद चाहते हैं कि लोगों को दंड मिले, क्योंकि जब तक दंड नहीं मिलता है तब तक प्रकृति की लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। इसलिए आप देखो केदारनाथ में पहले कभी भी प्रलय नहीं आई थी, लेकिन क्या नदी का रास्ता आप रोक के उधर होटल बना लोगे, सब कुछ बना लोगे, तो लेसन मिलेगा। तो प्रकृति इज ऑलवेज बैलेंसिंग, नेचर इज ऑलवेज बैलेंसिंग। आप नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे, वो साइकिल ऑफ डेथ भी तो चाहती है। एब्सोल्युटली। आपने साइंस की मदद से उनकी लाइफ बढ़ा ली, क्या फायदा? एग्जैक्टली। तो ये बैलेंस कर ही रही है। आप खुद सोचो, मतलब एक तरीके से आप ये देखो कि एक तरफ पे दिल्ली में ग्रीड भी बहुत बड़ी है जी, लोग पैसे कमाने के चक्कर में फैक्ट्री पे फैक्ट्रियां डाल रहे हैं, तो नेचर वो बदला ले रही है, पोल्यूशन ऐसा दे रही है कि भाई एक दिन में 50 सिगरेट पीने के बावजूद के हिसाब से तब भी तुम पी रहे हो, ना पी के भी तुम में पनिश कर दिया। तो एक तरीके से नेचर ऑलवेज बैलेंसेस ये वाली चीजें तो है। तो किस्से तो बहुत सारे हैं, बट हाँ ये है नीम करोली बाबा जी के किस्से। अद्भुत। हमने कितने सारे पॉइंट्स टच कर लिए, मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर मिस्ट्री कहीं होती है तो इस पॉडकास्ट में नहीं होगी। बिल्कुल। आशा करते हैं लोगों को पसंद करते हैं आप सबको पसंद आई होगी जी। अभिषेक भाई, मुझे लगता है काफी किस्से हमें दोहराने पड़ेंगे आगे। बिल्कुल, पार्ट 3 के अगर लोग डिमांड करेंगे तो बिल्कुल करेंगे यार। जरूर करिएगा। भरपूर हो, हाँ, कुछ 20-30 हजार लाइक्स हो तो बिल्कुल करें यार। तो करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। कहीं डाउट्स अगर अभी मन में आ रहे हैं तो ड्रॉप करिए। बिल्कुल, विल ट्राई कि हम आंसर कर पाए। बिल्कुल। होपिंग आपको अच्छा लगा होगा यार। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जाते जाते ना बस एक चीज लोगों से कहना चाहूंगा, नॉर्मल सी चीज है, ये यूथ के लिए स्पेसिफिकली कहूंगा यार। हम बहुत सारे बार, मतलब
मैं बिकॉज इतने आज बहुत हमने स्पिरिचुअल और मिस्टीरियस बातें कर ली हैं, तो एंड भी मैं वहीं से करना चाहूंगा कि हम लोग बहुत बार इस डिबेट में लगे रहते हैं कि ये बाबा अच्छे हैं, ये गुरुदेव बेकार हैं, और हम सब साइंस वाले ये दिमाग में लगाते हैं कि नहीं ये तो कुछ ब्लैक का काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बट मैं ना एक तर्क पे पहुंचा हूँ, कुछ भी कर रहे हैं ना एक आम इंसान से बेटर कर रहे हैं। कोई भी बंदा आश्रम चला रहा है तो कोई एक गौशाला भी चला रहा है साथ में, वो भोजन भी दे रहा है, गरीबों को खिला भी रहा है, वृद्धों को अंदर रख भी रहा है। हम कर पा रहे हैं क्या? हम 1 लाख लोगों को रोज खिला पा रहे हैं? वो एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हैं। मैं खुद इस पक्ष में नहीं रहता कि जैसे अनिरुद्धाचार्य का आप इतने मीम बना रहे हैं। हाँ। भाई वो स्वामी हैं, आपसे ज्यादा सिद्धियां आपने उन्होंने Exactly. ध्यान किया, उन्होंने इतना पढ़ा है। अरे कुछ भी नहीं तो वो महिलाओं की सेवा कर रहे हैं, गौशाला की सेवा कर रहे हैं, क्या आप लोग कर पा रहे हैं? बिल्कुल राम का नाम प्रचलित कर रहे हैं, वो एब्सोल्युटली अच्छी दिशा दिखा रहे हैं। आप नहीं हो बोलने वाले। एब्सोल्युटली। तो अगर कहीं से भी सिंपल है, मेरा फंडा सेम है, जी। अच्छी चीजें जहां से मिल रही है ले लो, बुरी चीजें डिस्कार्ड करो, इग्नोर करो। कोई आपको बैठा के सर पे बंदूक रख के तो नहीं बोल रहा तुम इस चीज को एक्सेप्ट करो। करेक्ट। क्यों हम बुराई के चंगुल में फंस रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने एक चीज बिल्कुल कही थी। हम लोग ना बेसिकली आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्टेड है, तो आई विल एंड विद स्वामी विवेकानंद जी इज लाइन, द एसेंस ऑफ नॉलेज इज कॉन्सेंट्रेशन। नॉलेज किताबों पढ़नी ये नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन। आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, जो चीज अच्छी है उसको लो, जो बुरी है उसको डिस्कार्ड करो, अच्छी चीजों को अडॉप्ट करो और आगे बढ़ते जाओ। तब जाके आपको स्वामी विवेकानंद जी जैसी सिद्धियां मिलेंगी, जो 700 पेज की किताबें भी 1 घंटे में पढ़ लेते, लेकिन ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। और थोड़ा एक्सेप्टेंसी के साथ चलो, ऐसा मत बोलो कि ये हो नहीं सकता। बिल्कुल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच। आशा करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में डालिएगा, मैं खुद अभिषेक से कह के रिप्लाई कराऊंगा। पर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी तो देखते जाइए।